चलो लेट्स बिगिन. So what we're going to do is we're going to understand the AWS cloud platform. We are going to understand global infrastructure क्या क्या है, cloud compute देखेंगे, EC2 है यहाँ पे. Then we'll be understanding storage, then we'll be understanding networking, security, pricing and support, and AWS practitioner का एग्जाम जो बहुत बेसिक है, उसका पूरा नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक. तो वाई क्लाउड को देखने के पहले हम लोग थोड़ा सा AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म का, ठीक है, पहले बेसिक से जाते हैं फिर AWS पे आएंगे. तो आपको पहले समझना पड़ेगा यू आर इन द एरा इन 2026 वी आर ट्राइंग टू एंटर. करेक्ट. तो आज हम देखने वाले ये सारी चीजें फ्रॉम AWS. ठीक है. तो जब भी इन फ्यूचर यू विल वर्क ऑन क्लाउड रिलेटेड एप्लीकेशंस या फिर जो भी माइक्रो सर्विसेज में आप काम करोगे जहाँ पे क्लाउड मस्ट है, तो उस टाइम पे आप लोग कभी ना कभी माइक्रोसॉफ्ट अजूर या फिर AWS का यूज करना ही पड़ेगा. तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाई क्लाउड इज मस्ट, व्हाई पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स इट. यू नो इट ऑलरेडी बट आई जस्ट क्विकली गिव एन ओवरव्यू. नॉर्मली मैंने दिया था कभी प्रेजेंटेशन ये, तो उसमें मैंने ऐड किया था. मैं क्विकली रिव्यू करवा देता हूँ कि क्लाउड सर्विस ऐसी क्यों. बिकॉज मैं अभी आपको डिप्लॉय करके दिखाऊंगा, अभी मतलब इतना सारे के सारे स्टेप्स नहीं हो पाएंगे शायद. पूरा प्रैक्टिकल हम लोग कल ही रख देंगे बिकॉज बहुत ज्यादा डिस्कशन होगा. तो we want to deploy our application. There are two ways we can deploy our application on AWS. मैंने बोला भी था, किसी ने बोला था कि EC2 पे करेंगे. यस ऑफ कोर्स EC2 पे कर सकते हैं, मैं दिखा भी दूंगा आपको. उसके अलावा सेकंड जो सर्विस है जो AWS की है, इलास्टिक बीनस्टॉक. ठीक है. तो बीनस्टॉक पे हम लोग इसको डिप्लॉय करेंगे. दो अलग अलग जगह पे मैंने डिप्लॉय करके यूज किया है AWS पे स्प्रिंग बोट के एप्लीकेशन को. दोनों ही चीजें मैं आपको दिखाऊंगा. एक आपका मैं करके मतलब आई वांट वन ऑफ द थिंग यू शुड डू इट विथ मी एंड यू शुड गेट द आउटपुट. सेकंड ऑप्शनल रहेगा, कर दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट आई कैन नॉट वेट एंड सी कि सबका हुआ क्या. ठीक है. तो ये व्हाइल टीचिंग यू हाउ टू डिप्लॉय द थिंग्स ऑन क्लाउड, मेरे को आपको पहले बताना तो पड़ेगा कि क्या है एग्जैक्टली. तो दैट इज व्हेन वी आर लर्निंग AWS फ्रॉम फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड की क्या क्या चीजें हैं, आपको क्या आगे जाके हेल्प होगा एज अ जावा डेवलपर. देखो वो सेशन इज नॉट अराउंड हाउ टू बिकम AWS architect. The session is all about how a Java developer can benefit from the services which are available on AWS. एज अ डेवलपर मैं सोच रहा हूँ या फिर एज अ डेवलपर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए. तो क्लाउड सर्विसेज पे हम लोग क्या करेंगे, सपोज EC2 है विच इज वर्चुअल मशीन इन क्लाउड. ठीक है. तो वर्चुअल मशीन एज अ सर्विस मैंने लिया rather than creating my whole personal virtual machine. तो वो ज्यादा बेटर रहेगा. क्या प्रॉब्लम होता है, इन्वेस्टमेंट. मेरे को अगर मेरे को खुद का वर्चुअल मशीन बनाना है तो मेरे को सर्वर लगेगा, मेरे को CPU, जो भी रैम उसको लगेगा, वो सारी चीजें लानी पड़ेगी. उसको रखने के लिए मुझे स्पेस लगेगा, है ना. इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नीचे है. ठीक है. पैसा लगेगा, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा. यू नो, इफ आई वांट टू बाय 8 कोर CPU का कंप्यूटर, I need a lot of money. But in cloud, if I use cloud as a service, I don't need any investment upfront. ये ओला का इमेज में हटा देता हूँ, जरा एनिमेशन में आता था, या फिर मैं एनिमेशन चालू करता हूँ ताकि आपको सबको सब कुछ समझ जाए. ठीक है. ये फिर ऐसे आता है. ठीक है. सो दैट इज व्हेन इट वाज देयर. सो इन्वेस्टमेंट इनिशियल कुछ भी नहीं है अगर मैं क्लाउड के सर्विसेज यूज करता हूँ. तो जो कि अगर मैंने पर्सनल वर्चुअल मशीन लगाया, एक अलग कंप्यूटर जिसके अंदर मेरा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन डिप्लॉयड है, जिसके अंदर जावा इंस्टॉल है और सब कुछ चल रहा है, आई नीड लॉट ऑफ मनी अप फ्रंट, जो कि AWS में नहीं लग रहा है. जितना और वो चलेगा उतना पैसा लगेगा, एंड देन यू कैन स्टॉप इट एंड दैट्स इट, डन एंड डस्टेड. मेरे को सिर्फ आपको डेमो दिखाना है. उस टाइम तक मैं आपको वर्चुअल मशीन बनाऊंगा, डेमो दूंगा, सब कुछ चल जाएगा, फिर मैं डिलीट कर दूंगा. दैट्स इट. ठीक है. तो अगर फ्री टीयर है आपका तो 1 साल के लिए उसको रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. बट आई वुड रिकमेंड, अगर आपको नहीं लग रहा है तो उसको डिलीट कर दीजिएगा. काम का कॉस्ट इनकर होगा. कुछ तो आवर्स है, 720 आवर्स और समथिंग, उतना आवर्स ही वो लाइव चलता है. उसके बाद अगर आपने उसको चलाया तो फिर आपको कॉस्ट लगता है. ठीक है. बट इनिशियली आपको कुछ कॉस्ट नहीं. इज व्हाट क्लाउड सर्विस फॉर. मेंटेनेंस, अभी कंप्यूटर मैंने अगर खरीद लिया उसको, वो कभी लाइट जाएगा तो बंद होगा, जो भी चीजें होंगी, दैट इज अ प्रॉब्लम. तो या फिर वो खराब हो गया 1 साल के बाद, तो हु विल टेक केयर, मेरे को खुद करना पड़ेगा. करेक्ट. सो दैट इज अ प्रॉब्लम विथ दिस पर्सनल वर्चुअल मशीन्स, rather than having cloud virtual machines which is as a service, बेटर पड़ेगा. यहाँ पे मैंने कार का एग्जांपल लिया था, पर्सनल व्हीकल और कार पर्सनल व्हीकल और व्हीकल ऑन सर्विस विच इज ओला एंड उबर का एग्जांपल.
तो देखो यार, अगर मेरे को पुणे लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाना है तो फ्यूल टोल लगेगा, राइट, फ्यूल डालना पड़ेगा। अगर मेरा खुद का व्हीकल है, टोल भी देना पड़ेगा, मेरा खुद का व्हीकल है तो। अगर मैं व्हीकल एज सर्विस लेता हूँ, ओला या उबर, मेरे को उसका दिक्कत नहीं है, मैं आराम से पीछे बैठ के काम करके जा सकता हूँ। दिस आई यूज टू गो इन 2019, आई यूज टू ट्रैवल फ्रॉम पुणे टू मुंबई टू टीच दिस AWS। ये स्लाइड तब का है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, शायद नहीं, ये तब का नहीं है, ये 2024 का, लास्ट ईयर का है। उसके पहले ये इमेज वहाँ का है, मतलब जब मैंने पहली बार AWS सीखा था उस टाइम का इमेज है। तो मेरे को अभी क्विकली रियलाइज हुआ कि वी हैव गिवन दिस एग्जांपल। तो अब ये क्लाउड के बारे में समझते हैं कि कैसे है कि मुझे एक्स्ट्रा मैनेजमेंट मेंटेनेंस कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वायरिंग नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आई डोंट नीड टू टेक केयर ऑफ एनीथिंग, मैं खुद खुद का कर लूंगा। फिर अगर मैं सर्विस लेता हूँ तो उसको सेटअप इनिशिएट कुछ जो भी करने का काम है क्लाउड करेगा, मेरे को कुछ करना नहीं है, मुझे रखने के लिए उसको जगह नहीं चाहिए। अगर कुछ इश्यू होता है, मेरे डेटा को कोई मिस यूज करता है, तो क्लाउड का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा AWS को केस कर देंगे, बोलेंगे तुम्हारे क्लाउड से कैसे डेटा चोरी हुआ है। मेरे को नहीं करना पड़ेगा ना। देखो ये सिक्योरिटी का कंसर्न इधर है, देर इज आई डो नॉट नीड टू टेक केयर ऑफ सिक्योरिटी, AWS क्लाउड विल टेक केयर। अगर मेरा खुद का मशीन है तो मुझे याद रखना पड़ेगा। स्केलेबल, यस, मेरे को अभी 8 GB है, मेरे को 16 चाहिए, एक क्लिक पे 16 हो जाएगा। पर्सनल अगर मैंने मशीन लाया, उसमें वर्चुअल मशीन चला रहा हूँ, उसमें एक सर्वर का एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ, और आगे जाके पता चला वो यूजर बढ़ रहे हैं, मुझे 8 GB रैम से 16 GB रैम पे जाना है, पॉसिबल है क्या? यस पॉसिबल है, 16 GB का 2 स्लॉट होते डाल सकते हैं, बट अगर मेरे को 32 GB चाहिए देन, या फिर मेरे को 128 GB चाहिए, नहीं होगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल। बट क्लाउड में हो सकता है, डबल क्लिक कर दो, ड्रॉप डाउन में चेंज कर दो, सर्वर स्केल हो जाएगा। लाइफलेस लाइफ, देखो अगर मैं कोई भी कंप्यूटर लेके आता हूँ बाजार में से, मेरे पास i3 था पहले, 2 साल पहले, अभी मेरे पास i7 है, अभी 2024 से शायद, या फिर 2023 से। बट अभी ये i7 भी जाएगा जब नेक्स्ट ईयर दूसरा कुछ आएगा, करेक्ट। तो ये जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में लेके आता हूँ मार्केट से नया खरीद के खुद के लिए, तो वो लाइफ लॉन्ग नहीं है, 2-3 साल के बाद उसका वैल्यू कम होता है। वैसे अगर मैं क्लाउड का सर्विस यूज कर रहा हूँ तो उसको सिर्फ ड्रॉप डाउन में चेंज करने का, भैया i7 नहीं, मेरे को ऑक्टा कोर क्वाड कोर प्रोसेसर चाहिए और पावरफुल, चेंज करके देता है भैया, आपको तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो लाइफ लॉन्ग वो चल जाएगा, दैट इज व्हाट क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए इट्स बेटर टू यूज क्लाउड सर्विसेज रादर देन क्रिएटिंग अवर ओन थिंग। ये सबको, सारे इंडस्ट्री को पता है, इसलिए सब लोग वहां पे जा रहे हैं। अभी हम लोग डेवलपर के हिसाब से देखते हैं कि क्या क्या लगेगा आपको, ठीक है। और ओला और उबर का भी कंपैरिजन कर सकते हो। अभी I'll just give you my example. I have not bought a car even though I can, ठीक है। पहले तो अपना वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, अपना सब सही चल रहा है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, इधर उधर जाना है तो अपने पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, EV है, बजट क्षेत्र का, उसको लेके घूमते हैं छोटी छोटी जगह पे। फिर अगर दूर जाना है जहाँ पे 100 किलोमीटर से आगे जाएगा ड्यूरेशन, तो अपन करते हैं ओला या उबर, ठीक है। उससे क्या होता है ना कि मेरे को मेंटेनेंस नहीं देने पड़ रहा, वो वॉशिंग, फिर सर्विसिंग, बहुत सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें मेरे को नहीं करनी पड़ रही। अब अगर इधर से उधर भी जाते हैं, मैं हमेशा जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, आई कीप माई लैपटॉप एंड बैग विथ मी, एंड फिर पीछे बैठ के मस्त आराम से अपना कुछ काम करने का, कुछ PPTs बनाने का, कुछ प्रेजेंटेशन, कुछ स्लाइड डेक्स, किसी HR के साथ डिस्कशन, बहुत सारी चीजें चलती है। एंड दैट्स व्हाट आई डू, ठीक, किसी का रिज्यूमे रिव्यू कर रहे हैं बैठे बैठे पीछे। So that's what I prefer to do. I am saving my time rather than I'm driving. Now I'm not at a stage where I can hire a driver after buying a car. मतलब कार I can buy, but hiring a driver after buying a car, ये मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। So that is what vehicle as a service is even comfortable for at this particular case. अगर मुझे आज सपोज मैंने XYZ व्हीकल खरीद लिया, आगे फ्यूचर में 5 साल के बाद मेरे को लगा अपग्रेड करना है, तो पुराने व्हीकल का तो क्या ही होगा। बट ओला को अपग्रेड करना है तो सीडेन में कर सकते हैं यार, बड़ा दूर जा रहे हैं, इजीली कर सकते हैं, अपग्रेड का ऑप्शन होता है। ये मॉडल नहीं चाहिए भैया, ये मॉडल चाहिए, इजीली। स्केलेबिलिटी के बारे में बात करें हम लोग, विच इज पॉसिबल इन सर्विसेज, ठीक है। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ व्हाट आई डू, ठीक है। और क्लाउड में यही होता है, इसलिए लोग IT इंडस्ट्री में क्लाउड प्रेफर करते हैं, और उसमें से सबसे पावरफुल क्लाउड है AWS। अभी जो स्टैटिस्टिक्स नेक्स्ट पेज पे दिखेंगे, स्टैटिस्टिक्स ओल्ड है, अभी लेटेस्ट वाला देखना पड़ेगा आपको भी एक बार। ये ओला और उबर का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो अभी ये स्टैटिस्टिक्स बहुत पुराने हैं एक्चुअली, बहुत, मतलब मेरे को याद नहीं कितने, 2-3 साल हो गए शायद, लॉकडाउन के बाद की है, बट आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, 1 या 2 साल पहले, ठीक है।
तो क्लाउड में एडब्ल्यूएस सबसे ऊपर है, था, अभी भी है, दैट इज ट्रू। बट परसेंटेज का जो नंबर है दैट मे वैरी। सो अगर कोई भी ये वीडियो बाद में देख रहा है और बोलेगा यार सर किधर एडब्ल्यूएस किधर 868 है, शायद वो बढ़ चुका होगा या कम हो चुका होगा, आई डोंट नो। ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू दिस स्टैटिस्टिक्स आर 2 years बैक। तो ये स्टैटिस्टिक्स पुराने हैं, बट एडब्ल्यूएस इज लीडिंग द गेम। अभी प्रूफ के लिए अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे क्लाउड पे, खुद पूछेंगे भैया हु इज क्लाउड, क्लाउड क्या था वहां पे टाइटल, एंटरप्राइज क्लाउड एडॉप्शन परसेंटेज रेस्पॉन्सिव एप्लीकेशन, कंट्रोल ऑल एंटरप्राइज क्लाउड एडॉप्शन परसेंटेज परसेंटेज ऑफ ईच क्लाउड प्लेटफॉर्म बीइंग यूज्ड इन दी आईटी, किधर लेते इंडस्ट्री बोलते सिर्फ। ठीक है, देखते हैं, मुझे भी नहीं पता। हम्म तो यार एडब्ल्यूएस लीड सिग्निफिकेंटली, ये तो दिख गया मेरे को। देखो ये लेटेस्ट फिगर मैं चाह रहा था, वही स्टैटिस्टिक्स से ही लिया है मैंने भी, उधर से लिया था, कलर उन्होंने चेंज किया इस सब। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सो दिस वाज द सेम फिगर आई वाज रेफरिंग टू। नंबर शायद से चेंज हुआ होगा, मेरे को बोला ही था आपको, मेरे मन से नहीं आया भैया, मैं उठा लिया हूँ Q3 का परफॉर्मेंस है। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये सब कुछ इधर से चलता है, स्टैटिस्टा, हाँ ये ऐसे ही कुछ तो वेबसाइट था। हम्म तो देखो यार, टोटल AWS stays ahead as a cloud market accelerates worldwide market share of leading cloud, यही चाहिए था, मार्केट शेयर लीडिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइड Q3 Q2। तो ये 29%, मतलब आउट ऑफ 100, काउंट करना, 30 40 50 60 70, इसी एक 1% किधर गया, जहर कौन कैलकुलेट करेगा, इतना तो काम थोड़ी है, वो वेल्ले थोड़ी बैठे 10 16, जो भी है। तो आई एम गोना सी यू, प्लेयर्स आर सेम, हियर एंड देयर प्लेयर्स आर सेम, ऑलमोस्ट सिमिलर, यू कैन से। एक सेकंड रुकना, इसको क्या हो गया, ठीक है चलेगा, मेरे को इतना विंडोज लेफ्ट एरो करना है, और इसको इसको नहीं राइट एरो कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले लेते हैं। टॉप 5 तो प्लेयर दिख जाएंगे। अरे तुम क्या हो गए, इधर आ जाओ। हम्म ठीक है, रुकना, आ जाएगा वो भी। हम्म तो देखो यार, AWS पहला था, AWS पहला ही है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर सेकंड रैंक पे था, वो सेकंड रैंक पे है, गूगल थर्ड पे था, गूगल थर्ड पे है। भैया IBM वाले लोग थे इधर 2 3 साल पहले, अभी वो अलीबाबा ले लिया है, चाइना इज लीडिंग द गेम। फिर उसके बाद VMware था, VMware गायब हो चुका है इसमें से। ओरेकल था, ओरेकल ऊपर आ चुका है, ये देखो अलीबाबा के बाद ऊपर तुरंत, अलीबाबा बहुत नीचे था, अभी वो थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो दैट द गेम। कौन गायब हो गया, IBM गायब हो गया, नहीं IBM है, गायब नहीं हुआ, ये इधर आ गया नीचे। ठीक है, सो ये कम हो गया, लोग कम पीपल आर यूजिंग। फिर तो ये टेंसेंट अभी, वो कोई तो गेम बना था ना चाइना का, ये टेंसेंट भी, टिकटॉक शायद इसके पास है अभी। तो दीज पीपल आर क्लाउड प्रोवाइडर्स टॉप। अभी ये लेटेस्ट रिपोर्ट बता रहा हूँ, मतलब मैं पहले मैंने तो साफ बोल दिया था कि यार मैं जो दिख रहा हूँ ओल्ड है, अभी हमने लेटेस्ट उठाया Q3 ऑफ 2025, मतलब ये लेटेस्ट है Q3, मतलब अभी जो गया वो लास्ट क्वार्टर। ठीक है, तो दिस इज लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दैट आई एम टेलिंग यू, शेयरिंग यू फ्रॉम इंटरनेट, मेरे मन से नहीं आया है, हमने ढूंढा है, इंटरनेट से मिला है। तो आई एम टेलिंग यू कि AWS पावरफुल है, सारे कंपनीज यूज कर रहे हैं, एंड यू शुड नो इट। इसीलिए जो आपने देखा होगा, हमने फिर सीन कि मैंने ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि जावा प्लस AWS का जॉब रिक्वायरमेंट है, हमने फिर रेड दैट मैसेज। लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, ये मैं जानना चाहता हूँ। यस और नो, लेट मी नो इनटू चैट। हमने फिर रेड दैट मैसेज जहाँ पे मैंने डाला था यार भैया देयर इज ओपनिंग, कौन सी कंपनी में मेरे को याद भी नहीं है अभी। Yes or no? Let me know into chat. Have you read my message in the train developers group? कैपजेमिनी वाला था, हाँ करेक्ट करेक्ट, अभी याद आया। तो यार कैपजेमिनी बहुत बड़ा कंपनी है, अगर आपको जॉब मिले तो बहुत लोगों का सपना होता है कि कैपजेमिनी में काम करे, है ना। तो इतने अच्छे कंपनी का मैंने अगर जॉब ओपनिंग दिया है, डाला है सब कुछ पूरा डिटेल में, है ना, किसको अप्लाई करना है, किधर करना है, सब कुछ लिखा भी था शायद, मैंने, मेरे को याद नहीं, मैं एक बार देखना चाहता हूँ। ठीक है, क्या है नाम, स्प्रिंग बुक ट्रेन डेवलपर्स नाम है उसका।
रेंट एक ही आया। हम्म। तो दिस इज द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप आई जस्ट ओपन। तो यहाँ पे मैंने डाला था बहुत टाइम पहले कि यार ये, इधर डाला था, कह रहे नहीं डाला था, किधर डाला फिर, नहीं डाला। वेयर शुड आई, वेयर आई मस्ट हैव केप्ट इट, जॉब रेफरल्स में डाला है फिर। हम्म। हाँ ये देखो यहाँ पे। इसका लिंक भी मैंने कॉपी करके दिया, तो भैया लिंक है भर दो। आपको दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्म पे लिंक पे देखो, लिंक भी दिया है, पर बाकी लोगों को बोलते कमेंट करो नीचे और फिर लिंक मिलता है। आपका बहुत बढ़िया है, चल रहा है, ठीक है। आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको सिर्फ क्लिक करके भरना है, ठीक है। और बहुत मतलब वैलिड सोर्स से आया है, ऐसे नहीं किसने भी उठा के दे दिया, ठीक है। सो इट लाइक HR हरसेल्फ हैज सेंट इट। और फिर आपको वो मैसेज में भी दिख रहा है कि लिंक है इधर। मेहनत करते लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस पे इतना ही मिलता है, फिर ये लिंक ढूंढना पड़ता है उनको किधर से आएगा, ठीक है। सो यू गेटिंग इट, तो एटलीस्ट गो एंड अप्लाई ना, सिंपल। फॉरगेट अबाउट कि कितना ईयर का एक्सपेंस वो एक्सपेक्ट कर, अप्लाई करो। आपका प्रोफाइल उनके HR के पास रहेगा, वो कभी ना कभी आगे जाके उनके इधर जो भी लोकेशन, जो भी नेक्स्ट रोल को रहेगा कर देगी ना। HR विल हैव योर कॉन्टैक्ट, ये सबसे बड़ी चीज है कि कैपजेमिनी के HR के पास आपका कॉन्टैक्ट है अभी, इसके आगे से इंपॉर्टेंट है। तो गो एंड अप्लाई। तो ये रोल क्या है, जावा प्लस AWS है। तो जावा प्लस AWS में एक्सपेक्ट क्या किया जाता है, तो वही हम लोग अभी आगे जाके थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। क्यों AWS ये मैंने बता दिया, और क्या AWS में वो भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। आगे जा रहे हैं हम लोग PPT में। ये वाला PPT नहीं था, कौन सा वाला PPT था, ये वाला। तो स्टिल माय स्लाइड इज रिलीवेंट, AWS इज लीडिंग द गेम। परसेंटेज तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो चुका होगा, बट ठीक है। तो दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, एवरी टाइम इट चेंज। तो AWS है क्या भाई ये चीज, तो उसमें अकाउंट क्रिएट करना है, वो देखेंगे हम लोग। अकाउंट क्रिएट करने के बाद as soon as you log in, you will see a page something like this, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। लाइव लॉग इन किया हुआ है मैं कहीं पे, शायद यहीं पे लॉग इन किया। सो दिस इज द पेज दैट यू विल सी AWS का कंसोल का होम। एज सुन एज लॉग इन, देखो यहाँ पे अक्षय शिंदे मेरा नाम दिख रहा है, रिफ्रेश करता हूँ, स्पेस को परसेंटेज 220 क्यों ले रहा है पता नहीं। ले रहा है वैसे ही, लेने दो, स्पेस है वहां पे अक्षय स्पेस में, तो उसने ऐसा ही करना, ठीक है। तो देर आर मल्टीपल सर्विसेज, ठीक है। ऑल सर्विसेज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तुम बड़े नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, ठीक है। समझने की कोशिश करो, इधर से मिलेगा दूसरा ऑप्शन, उन्होंने हटा दिया सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ यू क्लिक ऑन एनालिटिक्स यू विल गेट सम एनालिटिक्स लाइक एथेना, क्लाउड सर्च है, EMR है, AWS ग्लू है जो यूज किया था मैंने कभी, किनेसिस है जहाँ पे बहुत रियल टाइम स्ट्रीमिंग होता है, और नहीं पता मेरे को, ठीक है। और भी सारे हैं एनालिटिक्स में। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, अगर आपको कुछ इंटीग्रेशन करना है तो ऐप ले ऑटोमेशन के लिए, अमेजॉन MQ है। जिनको काफका नहीं यूज करना है वो अमेजॉन MQ यूज करेंगे, ठीक है। इसमें रैबिट MQ यूज किया है, अपाचे का एक्टिव MQ एंड रैबिट MQ के जैसा काम करता है ये। नहीं चाहिए मेरे को काफका, अमेजोन का यूज कर लो, नो प्रॉब्लम। मैं ये थोड़ी बोला आपको काफका यूज करने को, वो तो कंपनी बोल रहे हैं, ठीक है। वो सारे ऑटोमेशन यहाँ पे कर सकते हो, नोटिफिकेशन। ब्लॉकचेन पे अगर आपको काम करना है तो ब्लॉकचेन पे ऑप्शन है, आप आके यूज कर सकते हो। आपको बिजनेस एप्लीकेशन बनाना है, देखो यहाँ पे नहीं है क्या वो चीज, ठीक है। तो AWS कनेक्ट है जो कि किसी भी दूसरे डेटा सेंटर को कनेक्ट कर लेगा। बाकी तो सब कुछ नया है, मेरे को नहीं पता, मैं आई हैव नॉट वर्कड ऑन इट। क्लाउड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिलिंग है, मैं कितना क्लाउड यूज कर रहा हूँ और उसका बिल कितना है, उसके लिए क्लाउड बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट करके है, उसको यूज कर सकते हैं। कंप्यूट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कंप्यूट मतलब जहाँ पे होता है कैलकुलेशन, कंप्यूट ये है, यही चीज मैं यूज करूंगा अपना डिप्लॉयमेंट करने के लिए। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ऐप रनर है, बैच है जो बल्क ऑपरेशन करने के लिए होता है। ऐप रनर प्रोडक्शन पे एप्लीकेशन डालने के लिए होता है, रन करने के लिए। EC2 वर्चुअल मशीन होता है जो हम लोग बनाएंगे। इमेज बिल्डर, तो इसको इमेज बिल्ड करने के लिए एक ऑप्शन आया है, अभी पहले नहीं था, इलास्टिक बीजस्टॉक। तो मैं ये बोल रहा था आपको कि EC2 से भी कर सकते हैं और इलास्टिक बीजस्टॉक से भी कर सकते हैं। मैंने दोनों को स्टार करके रखा है, बाद में मैं यूज करूंगा इसलिए। उसके बाद ग्लोबल व्यू है, नहीं पता क्या करता है, देखना पड़ेगा इसको जाके, नया ऑप्शन आया है। लैम्डा है, रन कोड विदाउट थिंकिंग अबाउट सर्वर्स, बैकएंड क्या हो रहा है नहीं चाहिए अपने को, आप लैम्डा डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सर्वरलेस डिप्लॉयमेंट अगर आपको करना है तो उस केस में लैम्डा यूज होता है। आप लोग एक्सप्लोर कर लेना, ये नॉर्मली अगर आप कोई भी आर्किटेक्ट लेवल का कोर्स करोगे तो उसमें कवर हो जाता है। हम लोग ये दो करेंगे इस सेक्शन में से, ठीक है।
फिर पैरेलल कंप्यूटिंग, सर्वलेस एप्लीकेशन, सिम्स, व्यूअर और भी है इसमें। ठीक है, उसके बाद आते हैं कंटेनर्स। कंटेनर्स में डॉकर, कुबरनेटिस, वो सारी चीजें हैं। तो उसमें से डॉकर हम लोग देखने वाले हैं बाद में, हाउ टू बिल्ड डॉकर फाइल, फिर वो डॉकराइजेशन कैसे करते हैं, कंटेनराइजेशन, तो वो हम लोग देखेंगे ही वैसे। कस्टमर एनेबलमेंट, ये सपोर्ट का शायद कुछ आया है, दिस वाज आल्सो नॉट देयर अर्लियर। डेटाबेस सेक्शन में हम जाएंगे। डेटाबेस में आरडीएस यूज कर सकते हो रिलेशनल डेटाबेस के लिए। अगर नो एसक्यूएल पे काम करना है तो डायनामो डीबी पे मैंने काम किया है, जिस कैन बी गुड ऑप्शन। अभी डॉक्यूमेंट डीबी भी आया है। अगर आपको कैशे यूज करना है तो इलास्टिक कैशे ऑप्शन है। और फिर बाकी सारी चीजें नहीं दिख रही है, सो यू कैन यूज देम। सो उसमें से रिलेशनल डेटाबेस आरडीएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरडीएस को आप लोग ट्राई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मैं इसका अगर टाइम मिला तो इसको भी कवर कर लेंगे। फिर आते हैं डेवलपर टूल्स। डेवलपर टूल्स में शायद ये बिल्ड करने के लिए सी आई सी डी। देखो, कोड शेल, कोड आर्टिफैक्ट, कोड बिल्ड, बिल्ड एंड टेस्ट कोड। फिर कमिट, तो स्टोर कोड इन प्राइवेट गिट रिपोजिटरी, खुद का गिट रिपोजिटरी में कर सकते। कोड डिप्लॉय किया तो क्लाउड पे डिप्लॉय होगा। फिर अपना जेनकिंस पे कैसे पाइपलाइन बनते हैं वैसे पाइपलाइन ये लोग यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, आप लोग यूज कर सकते हो। तो दीज आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल। अभी बहुत सारी चीजें नहीं आई है, काइरो आया है, बहुत सारी चीजें आई है। ठीक है, एंड यूजर कंप्यूटिंग, ये भी नहीं बताना है कुछ है। सो एवरी दिसंबर उनका एक हो गया इस साल वाला। आप लोग फ्यूचर में अगर आपको टाइम मिले, ऑसम डे करके होता है, ऑसम डे, एडब्ल्यूएस का डे, वो ऑसम डे कर दिया। देखो, ऑसम डे ऐसे उनका स्पेलिंग है। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस एवरी ईयर होता है, फ्री वन डे क्लाउड ट्रेनिंग एंड वॉट एवर इट इज। एवरी दिसंबर होता था, अभी देखना पड़ेगा मुझे उसका टाइम है। तो होता है जहाँ पे वो बताते हैं कि नया क्या आया। हम्म? वो अभी डेट वगैरह नहीं दिया है, एक मिनट। ऑसम डे डेट्स, इसको एडब्ल्यूएस डालना पड़ेगा, एडब्ल्यूएस ऑसम डे डेट्स। ठीक है, तो ये हर साल होता है, एवरी ईयर वेयर द रिलीज। तो इस बार शायद ये अक्टूबर में हुआ है। ठीक है, तो पुणे में हुआ था, हेल्ड वाज इन पुणे इंडिया। तो नहीं, कम्युनिटी इवेंट है ये, एनुअल नहीं। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होता है जो ऑनलाइन मैंने अटेंड किया था, उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है। बट वहां पे वो क्या करते हैं एवरी ईयर, देखो, हाँ यस, यही री इन्वेंट वाला, करेक्ट। मेरे को इसकी ईमेल भी आता है। ग्लोबल एडब्ल्यूएस कॉन्फ्रेंस हेल्ड एनुअली, एनुअली मतलब साल में एक ही बार। तो 2025 इवेंट रैन फ्रॉम 1 दिसंबर टू 5 दिसंबर, वही मैं बोला, हर बार दिसंबर में होता है। दैट इज व्हाट आई हैव बीन फॉलोइंग फ्रॉम 2019 टिल डेट। और हर बार इस इवेंट में वो नया फीचर लेके आते हैं एवरी टाइम। जब मैंने स्टार्ट किया था कुछ 100-200 सर्विसेज थे, अभी 1000+ सर्विसेज है यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ ना, बहुत कुछ नया है। 1000+। अभी देखो, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट और मोबाइल के लिए कुछ अलग आया है, AWS एम्पलीफाई। नहीं पता क्या करता है, टेक एम्पलीफाई के नाम से मैच हो रहा है, हैशटैग एम्पलीफाई योर स्किल्स। ठीक है, बट है उनके पास। गेम डेवलपमेंट करना है भैया, उसके लिए भी ऑप्शंस है। फिर आपको जो भी करना है उसके लिए ऑप्शंस है। ठीक है, डेटाबेस, डेटाबेस में गए थे ना हम लोग ऑलरेडी। इधर गेम आईओटी, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं किसी को बोल रहा था अभी, पॉप्सअप क्लाइंट वाला। तो इसमें देखो आईओटी कोर है। ठीक है, अभी क्लिक गलती से किया मैंने इसको, देख लेंगे फिर भी। तो इस आईओटी कोर में हमारे पास है पॉप्सअप क्लाइंट। देखो, एमक्यूटीटी टेस्ट क्लाइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे है पॉप्सअप। हम्म देखो, एक करेगा पब्लिश, दूसरा करेगा सब्सक्राइब। इसका टेस्ट किधर है, टेस्ट क्लाइंट यही तो है, कनेक्ट। तो सब्सक्राइब करेगा एक टॉपिक पे, ये पब्लिश करेगा। हाँ, ये टाइम पास करेंगे अभी 2 मिनट के लिए। मतलब इंटरेस्टिंग चीज है। तो वही मैं ये है रैबिट एमक्यू का। ठीक है, ये हमारा काफका का नहीं है। काउसा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो आप कोरिलेशन कर रहे थे ना। सो दिस इज सब्सक्राइब टू अ टॉपिक और पब्लिश टू अ टॉपिक। तो ये टॉपिक को पब्लिश करने का, सब्सक्राइब करने का काम किसका था, मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था। मैंने शायद इमेज भी डाला था ग्रुप पे। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज asynchronous communication in microservice can be done with two things। एक तो अपाचे काफका या फिर रैबिट एमक्यू। तो रैबिट एमक्यू जो होता है वो पॉप्सअप क्लाइंट के तरीके से काम करता है। अपाचे काफका है वो पब्लिश एंड सब्सक्राइब, नहीं पब्लिश एंड सब्सक्राइब नहीं, पब्लिशर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, नॉट पब्लिशर। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के तरह पे काम करता है। तो दैट इज अ डिफरेंट टूल ऑल टुगेदर। अभी अगर आप बोले कि इसमें पॉप्सअप है तो मेरे को नहीं पता।
सो ये IoT कोर का ही दिखा रहा है, मेरे को पता है इधर कहीं आएगा, तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली उधर लेके गया, ठीक है। तो मैसेज ब्रोकर इसमें भी है, मैसेज ब्रोकर के साथ ही काम होता है। मैसेज देखो, मैसेजिंग राउटिंग इसमें रूल सेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें डिवाइस सेटअप करते हैं। प्रणव ज्वाइन किया क्या आज? प्रणव नहीं ज्वाइन किया। तो प्रणव माइट बी इंटरेस्टेड टू लर्न हाउ यू कैन सेट अप IoT डिवाइस का डेटा ओवर हियर ऑन AWS का MQTT क्लाइंट। ठीक है, MQTT इज प्रोटोकॉल विच यूज इन IoT। तो यहाँ पे होता है टॉपिक, जैसे कि टॉपिक है स्प्रिंग बूट, बिकॉज ऑडियंस इज स्प्रिंग बूट, मैं टॉपिक भी स्प्रिंग बूट ही चूज करूंगा। तो हमने इसको किया सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद उसको कुछ मैसेज नहीं आया, ठीक है। तो अभी उसी टॉपिक पे हम लोग करेंगे डेटा पब्लिश। डेटा जैसे मैं पब्लिश करूंगा वो डेटा मुझे यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। हम्म। तो टॉपिक का नेम वही डालूंगा मैं, स्प्रिंग बूट, और मैं डालूंगा हेलो फ्रॉम AWS IT कंसोल, पब्लिश। जैसे ही पब्लिश हुआ तो देखो नीचे मुझे ये मैसेज दिखा, 23 दिसंबर जो भी टाइम हुआ है, US का टाइम जोन रहेगा, तो उस टाइम जोन में मैसेज हुआ। फिर और पब्लिश करेंगे, हेलो फ्रॉम टेक एम्पलीफायर, ये लाइव टेस्टिंग के लिए है उनका, फिर अपन अपने डिवाइस से भी डाल सकते हैं, कोड वगैरह करना पड़ेगा उसके लिए। टेक एम्पलीफायर का स्पेलिंग गड़बड़ हो गया, बट आगे जाना चाहिए। हाँ, ये रिसेंट, ये लास्ट वाला जो था ऊपर नीचे गया, लेटेस्ट वाला ऊपर आया। तो दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग, ये पब्लिश हो रहा है, सब्सक्राइब हमने किया है, इसलिए इस इवेंट पे ये देखो इस पर्टिकुलर पेज पे मुझे दिख रहा है, ऑल सब्सक्राइब नहीं है। वैसे मल्टीपल टॉपिक मल्टीपल वो कर सकते हैं, विच इज व्हाट AWS के IoT के सर्विस में है। IoT के अलावा क्या क्या है, मशीन लर्निंग पे काम करना है तो मशीन लर्निंग के लिए बेडरॉक यूज किया जाता है। आपको किसी को याद है जिन्होंने AI का ट्रेनिंग अटेंड किया था? क्या था AWS का, कौन सा वाला था मॉडल? एनीबडी रिकॉल? बेडरॉक ही था शायद, मैं एक बार देख लेना चाहूंगा। स्प्रिंग इनिशियलाइजर इसमें भी है और उसमें भी है, दोनों में किधर भी कर सकते हो चेक। इधर जाऊंगा, सर्च करूंगा AWS, नहीं, AI, अमेजॉन बेडरॉक, देखो अमेजॉन बेडरॉक का कॉन्वर्स करके है, ठीक है। तो वही मैं दिखाना चाहता था, अमेजॉन का बेडरॉक जो है वो मशीन लर्निंग AI के लिए यूज होता है। तो यही बेडरॉक मेरे को याद था। सो अगर आपको करना है तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आप डिस्कवर करो, माइग्रेशन करना, डेटा ट्रांसफर, नेटवर्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है, देखना यहाँ पे देर इज समथिंग कॉल्ड एज API गेटवे, डायरेक्ट बना सकते हो, खत्म, नो लोकल गेटवे रिक्वायर्ड, ठीक है। एक्सप्लोर करेंगे इसको थोड़ी देर के बाद, फ्राइडे को या फिर मंडे को। उसके बाद इंपॉर्टेंट सर्विस है राउट 53, जो आपको अलाउ करेगा DNS से डोमेन रजिस्ट्रेशन, बाकी सारी चीजें जो भी नेटवर्क के लेवल पे रखता है ये सब कुछ ये करेगा, ठीक है। क्लाउड फ्रंट और डीएल CDN है, उसका हम लोगों को कुछ लेना है नहीं, ठीक है। VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, बहुत पावरफुल। मेरे सारे के सारे आर्किटेक्चर जो मैंने बनाया है उसके अंदर VPC बन के उसके अंदर सब कुछ बनाया है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होनी चाहिए फ्रॉम नेटवर्क। फिर क्वांटम पे मैंने काम नहीं किया, सैटेलाइट पे मैं अभी अभी देखा हूँ, सैटेलाइट ऑप्शन, सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी ये वाला इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज सबसे लास्ट में, ये मैं वेट कर रहा हूँ स्टोरेज कब आएगा, अभी आ गया इधर, ठीक है। सिक्योरिटी में IAM पॉलिसीज होते हैं, तो ये IAM वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायरेक्टर सर्विस वगैरह वगैरह, उसमें सर्टिफिकेट मैनेजर लगेगा आपको, अगर आपको कनेक्ट करना है तो ये दिखाएंगे हम लोग कल के डेमो में। और आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजर, ये सब कुछ इधर हो गया। यार बहुत ऑप्शन डाल दिए उन्होंने, सिक्योरिटी अब इतना सब कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो ये IAM वाला यूजर हम लोग देख लेंगे कि क्या करता है, ठीक है। लास्ट वाला बच्चा है सैटेलाइट में, क्या है देखना चाहूंगा, मैं खुद नहीं देखा, नहीं है, ग्राउंड स्टेशन करके है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब यू कैन बिल्ड समथिंग दैट कैन कम्युनिकेट विद सैटेलाइट, आई डोंट नो, दिस इज फैसिनेटिंग, यू गाइस कैन ट्राई इट आउट। मैं पहली बार देख रहा हूँ। स्टोरेज में इंपॉर्टेंट चीज है इलास्टिक फाइल स्टोरेज, S3 बकेट, देन देन इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, शायद EC2 को अटैच होता है इसलिए नहीं दिखाया। बाकी ये नया आया है, स्टोरेज गेटवे नीचे, S3 का ग्लेशियर होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे कि और क्या क्या है, ठीक है। सो दीज आर कपल ऑफ इंपॉर्टेंट सर्विसेज, मैंने उनको होम स्टार किया है। तो ये सारी चीजें देखो यहाँ पे लाइन लाइन बाय लाइन अटैच बुकमार्क हुई है, मैं इसको क्लिक करके यूज कर सकता है एज पर माई विश, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इन ओवरव्यू और टॉप ओवरव्यू कि यार इतने सब कुछ सारी चीजें हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारी चीजें आप AWS के साथ कर सकते हो, दैट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय एनी अदर क्लाउड प्लेटफॉर्म आउट देयर इन द इंडस्ट्री।
तो इसलिए ये बहुत पावरफुल है। ठीक है, अल्फाबेटिकली सॉर्ट करो, मर जाओगे, इतना है सब कुछ मैं देख पा रहा हूँ इधर। आई डोंट वांट टू गेट इनटू। अगर आपको कुछ चाहिए तो डायरेक्टली सर्च करो, मैं कभी ढूंढा नहीं हूँ। सपोज मेरे को काम करना है बीन स्टॉक पे, है ना, तो मैं बीन स्टॉक सर्च करूंगा, काय को उतना ढूंढूंगा। या फिर मुझे करना है डिप्लॉय, सपोज ये डिप्लॉय करके ढूंढना है, तो कोड डिप्लॉय करके है, सर्वरलेस एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट है, ये इसमें भी कर सकते हो। जो भी आपको चाहिए अच्छा लगे, अगर ये नहीं चाहिए, मेरे को नाम पता है, तो ढूंढ सकते हो, डाल सकते हो। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हो। ये ऐप रनर आया है कुछ, मुझे नहीं पता। मैं आपको दो तरीके से दिखाऊंगा, एक तो EC2 के साथ और एक इलास्टिक बेस्ड के साथ। उसको क्या है कि ये वाला, दोनों ही मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें भी वेब ऐप डिप्लॉय होता है, इसमें तो मेरे मशीन के जैसे कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये दो चीजें हम लोग वहां पे देखेंगे। एवरी क्लियर विद ओवरव्यू ऑफ AWS? थोड़ा सा एक टॉप लेवल ओवरव्यू दिया, कितने सर्विसेज क्या है, हम क्या देखने वाले देखेंगे आगे। एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग कि क्लाउड क्या है, AWS क्यों बेस्ट है इसलिए, और तीसरा AWS में क्या क्या है। एक रफ आइडिया दिया है मैंने आपको, बहुत ही हाई लेवल, कि देर आर मॉडल्स, उसमें इतने इतने सर्विसेज होते हैं। आगे हम लोग उसको हैंड्स ऑन करेंगे, तो दो तीन चीजें हम लोग देखेंगे, टॉप 5 सर्विसेज एक्चुअली नॉर्मली मैं AWS के ट्रेनिंग में कवर कर पाता हूँ। नॉर्मली मैं स्प्रिंग बूट के AWS बोल रहा हूँ, AWS का ट्रेनिंग नहीं लेता हूँ मैं। ठीक है, आई हैव नॉट कंडक्टेड येट, पूरा एंड टू एंड नहीं किया। टेक हमने फैस में कभी AWS का सर्टिफिकेशन हुआ ही नहीं। ये फिर हुआ है देयर वाज सम अदर ट्रेनर हु इज टू कंडक्ट द AWS का ट्रेनिंग, तो सर्टिफिकेशन वाज डन, बट आई पर्सनली हैव नॉट कंडक्टेड एनी। ठीक है, तो दीज आर कपल ऑफ सर्विसेज। आगे जाएंगे, तो हम PPT में वापस जाएंगे, तो इतने सारे पहले ऐसे दिखता था UI, कुछ सालों पहले। क्लिक करो तो ऐसे पूरा का पूरा स्क्रीन जूम करके यूज होता था। तो हर एक केस में देखो ये था, फिर ग्राउंड स्टेशन मैंने देखा नहीं। ठीक है, S3 था, इलास्टिक फाइल स्टोरेज था, फिर जो मैं यूज किया हूँ AWS बैकअप था जो नहीं मिला अभी। कंप्यूट में EC2 देखा हमने, बीन स्टॉक देखो नीचे है, अभी ऊपर लिया बिकॉज इंपॉर्टेंट आ गया है। जो भी चीज़ है IoT में, IoT कोर मैंने यूज किया बहुत, IoT एनालिटिक्स यूज किया है, और क्या क्या यूज किया है, बाकी कुछ नहीं। IAM इधर यूज किया है, क्लाउड वॉच इसको यूज किया है एनालिसिस के लिए, किनेसिस को यूज किया है एनालिटिक्स के लिए, बस इतना ही। रोबो मेकर वेकर यूज नहीं किया मैंने। डेटाबेस में DynamoDB यूज किया है। CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, गायत्री ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। वाई यू यूज AWS का वो नहीं, वो मैं डेमो दिखा रहा था, किसी का क्वेश्चन था तुम ज्वाइन करने के पहले, उनके लिए था वो, आप इग्नोर मार देना। CDN स्टैंड फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो कि ये इसके जैसे होता है ना, क्या चीज है यार, कंटेंट, इसको कैसे समझाओ, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट, बिकॉज मेरे को खुद अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसका इतना अच्छा। तो आप किसी को भी कोई भी होस्टेड एप्लीकेशन को कनेक्ट करते हो इंटरनेट के थ्रू, तो वो पहले CDN के पास जाता है, और CDN से फिर उसका एंट्री जाता है उस एक्चुअल सर्वर के पास। ठीक है, तो जैसे क्लाउड फ्लेयर का कंटेंट CDN है, मतलब हमारे वेबसाइट में भी है, आप देख सकते हो लॉगिन करने के बाद या फिर कहीं पे। तो देर इज मोस्ट फेमस CDN कॉल्ड एज क्लाउड फ्लेयर, क्लाउड फेयर है शायद, CDN, ये मोस्ट फेमस है। क्लाउड फ्लेयर फ्री, हमने भी लगाया, हमारी वेबसाइट टेक के वेबसाइट पे है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कोई भी अगर आप मेरे वेबसाइट को यूज करो www.techamplifiers.com, तो ये पहला आपका रिक्वेस्ट जाएगा क्लाउड फ्लेयर के पास, फिर वो सब सिक्योरिटी विक्योरिटी चेक करेगा और फिर भेजेगा आपके पास। तो करता क्या है, बहुत सारी चीजें करता है यार, ये क्या बताओ आपको, बहुत सारी चीजें करता है। कैशे करता है, SSL सर्टिफिकेट देता है, फास्ट डेटा पहुंचाता है, DDoS को प्रोटेक्शन देता है, मतलब अगर कोई हैकर अटैक करना चाहे तो उसको प्रोटेक्ट करता है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करता है। फायरवॉल इसके पास खुद का, WF को फुल फॉर्म में भूल गया, बट वो फायरवॉल प्रोवाइड करता है फोकट में, तो कहीं को ना यूज किया, ऑल टूल्स इन वन, और पेड भी है इसका, बट हमने नहीं यूज किया। हम्म तो वैसे सारी चीजें हैं, तो ये क्लाउड पेयर का दिखा है, वैसे ही AWS में भी है उसका खुद का CDN, पीपल आर यूजिंग इट वाइडली। मैं दिखाता हूँ आपको, AWS CDN इज यूज्ड इन विच पॉपुलर एप्स, देखते हैं, मेरे को भी नहीं पता। AWS क्लाउड फ्रंट, हाँ वो CDN है। Amazon प्राइम वीडियो में यूज करें, देखो, Hulu में यूज करो, स्लैक
जो आप कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं उसमें है, सुपरसेल नहीं पता, जियो सावन करके ऐप है उसमें है, किंग नहीं पता, नेक्स्ट डोर नहीं पता, ट्रू डोर भी नहीं पता, ठीक है। जिनको पता है वो देख लेना, मेरे को जियो सावन पता है, स्लैक पता है, और ये अमेजोन प्राइम पता है। तो इन बड़े एप्लीकेशन में सीडीएन क्लाउड अमेजोन का यूज हुआ है। अभी अपन एडब्ल्यू सीडीएन की जगह पे क्लाउड फ्लेयर वाला डालेंगे, क्लाउड फ्लेयर। हाँ, तो ये भी यूज हुआ है बहुत सारे बड़े बड़े एप्लीकेशंस में, शॉपिफाई, फिर माइजेंटो, ह्यूमी, गेम में माइनक्राफ्ट में यूज होता है, डिस्कॉर्ड मीडियम वाला है, कानवा का है, ऑफिस 365, ऐसे बड़े बड़े लोग यूज करते हैं उसको। हम भी उसका फ्री वर्जन यूज करें क्लाउड फ्लेयर का, बिकॉज डेटा सेफ रहे, कोई अटैक ना करे इसलिए, ठीक है। बहुत सारे चीज बढ़िया करता है, तो इट इज अ फ्रंट डोर। जैसे रिक्वेस्ट आएगा वो पहले सीडीएन के पास जाएगा, फिर हमारे सर्वर के पास आएगा। हम्म तो उसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो वापिस जाएंगे, ये इसका एग्जांपल हमने एक काफका वाला सेशन लिया था दूसरे बैच में हमने, इवनिंग के, तो उनके काफका इज शी इज आस्किंग कि अपाचे काफका का जैसे पब सब है वो यहाँ पे भी हुए है, तो वो दिखाने के लिए मैंने उनके लिए आ, ये एडब्ल्यूएस का दिखाया था। क्या हो गया, शायद मैं एंटर कर दिया तो ओपन हो गया कुछ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे जाएंगे। हम्म तो इतनी सारी सर्विसेज हमने देख ली, देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं वैसे। लेट्स इवैल्यूएट मोस्ट फेमस सर्विसेज, ये मैं हमेशा दिखाता हूँ। उसके पहले एक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए आपको, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आप समझोगे तब आप डिप्लॉय करने के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो डिप्लॉय नहीं कर पाओगे भैया, ठीक है। डिप्लॉय करने के बाद कहाँ पे डिप्लॉयड है, किसी ने क्वेश्चन पूछा कौन से रीजन में, फिर आपको पता होना चाहिए रीजन क्या है, फिर कितने अवेलेबिलिटी जोन है, डिजास्टर रिकवरी का क्या प्लान है, बहुत सारी चीजें बहुत इरिटेट करती है। तो इसलिए समझ लो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं इसका ये जो स्क्रीनशॉट उठाया हूँ वो ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया हूँ, ठीक है। फिर उधर जाते हैं, मेरे को अच्छा लगता है कि मैंने जिधर से लाया है वो आपको दिखा दो, मजा आता है, ठीक है। नहीं तो फिर आप गड़बड़ में रहोगे, किधर से लाया क्या किया। एडब्ल्यूएस क्लाउड इंफ्रा, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वाला पेज है उनका ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये क्या बोलते हैं, भैया हम हर कंट्री में शायद यूआई चेंज कर दिया, ये देखो ये खतरनाक बना दिया, अरे बाप रे, इंडिया वाला देखते हैं, नया कर दिया। एक सेकेंड ना, मेरे को थोड़ा सा सर्दी है तो आई एडजस्ट विथ माई वॉइस। किधर है भैया इंडिया, मेरे को मिलेगा क्या, हाँ मिल गया, ठीक है। इंडिया में एक है मुंबई में, ठीक है, और दूसरा है हैदराबाद में। दो लोकेशन पे उनका रीजन है। अभी एक लोकेशन को अगर जूम इन करेंगे ना, अरे रुको क्या तुम घूम रहे हो, तुम रुको। हाँ, तो देखो अवेलेबिलिटी जोन 3 है, 2016 में लॉन्च हुआ था, अवेलेबिलिटी जोन 3 है। अभी एजी मतलब क्या, और फिर ये दूसरा कौन सा है, ये हैदराबाद वाला, यहाँ पे भी एजिस 3 है, 2022 में लॉन्च हुआ था। ये लॉन्च होते टाइम मेरे को पता था कि अरे आने वाला है आने वाला है, उसके पहले मैं बच्चों को बताता था एक ही है, भैया एक ही है अभी तक इंडिया में, ऐसे करके हम लोग बात करते थे। फिर ये मेरे सामने लॉन्च हुआ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं यार, तुम ढूंढ लेना किसी भी कंट्री में जाओगे तो। क्या कर रहे हो, मैं जैसे क्लिक करो प्लॉट कर रहे हो, एशिया स्पेसिफिक मुंबई, ये मलेशिया, ठीक है, रहने दो। अपने को मिल गया कि ये है, मेरे पीपीटी का वैलिडेशन देना था आपको, बाकी कुछ नहीं। ये ऐसे करके डाला था शुरू में, अभी उन्होंने 3D वाला दिया, बहुत बढ़िया। तो कॉन्सेप्ट पहले समझिए क्या चीज है। तो एडब्ल्यूएस की जो डेटा सेंटर से दे आर डिवाइडेड इन रीजन्स, जो आपको अभी मैंने दिखाया, देखो ये रीजन्स है, एशिया पैसिफिक रीजन, जकार्ता मेरे को नहीं पता किधर है जकार्ता, ये मुंबई वाला देखते हैं, एशिया स्पेसिफिक मुंबई ये रीजन है, ठीक है। इस रीजन में उनके डेटा सेंटर्स हैं। तो डेटा सेंटर्स मतलब एक जगह, दिस इज मुंबई। मुंबई के अंदर एजीज उन्होंने बनाए, अवेलेबिलिटी जोन्स, तो मुंबई में फिर उन्होंने बनाया कि ईस्ट मुंबई, वेस्ट मुंबई, सेंट्रल मुंबई, मे बी, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता उधर किधर डिप्लॉयड है, उनका सीक्रेट है, मैं किसी को भी नहीं पता। उसको बोले उन्होंने अवेलेबिलिटी जोन, मतलब तीनों में से एक डाउन हुआ तो बाकी दो पे रिक्वेस्ट जाएगा, वो अपना अपना कर ले। फिर अभी मैं पुणे में बैठा हूँ, करेक्ट, ये रीजन तो है मुंबई में, तो वो रीजन मुंबई में है, उसमें अंदर अवेलेबिलिटी जोन है, उसके अंदर हमारा सर्वर डिप्लॉयड है। जो आप थोड़ी देर में मतलब कल करेंगे उसको डिप्लॉय, सो दैट डिप्लॉयड एप्लीकेशन विल बी डिप्लॉयड इन एजी
एंड ईजी के अंदर वर्चुअल मशीन बनाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, उसके अंदर उसको डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो मैं पुणे से कैसे कनेक्ट करूंगा? अगर ये मुंबई में है तो पुणे में तो है ही नहीं, तो उसके लिए दिए हुए एज लोकेशंस, तो हमारा रिक्वेस्ट जो मैं अभी यहाँ से भेजूंगा, तो हिंजोड़ में कोई कंपनी उसके साथ उनका टाइप है, नाम पता नहीं मेरे को, याद नहीं है एक्चुअली, पता था पहले किसी ने बताया था एक्चुअली, आई डोंट रिकॉल। तो मेरा रिक्वेस्ट मेरे लैपटॉप से जाएगा उस कंपनी के एज लोकेशन पे, उधर से वो जाएगा AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और फिर वो रीजन में जाएगा, फिर अवेलेबिलिटी जोन में जाएगा, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है मेरा वर्चुअल मशीन, उस मशीन में है मेरा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन, अभी है नहीं, थोड़ी देर में होगा। तो वो वर्चुअल मशीन के अंदर है मेरा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन, उसको डालेंगे रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट की करस्पॉन्डिंग वो डेटा रिटर्न करेगा, फिर वैसे ही वो इधर आएगा, इधर आएगा, इधर से फिर मेरे लैपटॉप पे आएगा। ऐसा सब कुछ प्रोसेस होने वाला है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि प्रोसेस है। ठीक है, एनी डाउट्स अबाउट दिस थ्री थिंग्स, रीजन, एजी, एज लोकेशन, ये तीन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड यू नीड टू नो इट। एनी क्वेश्चंस इन दिस, एनीबॉडी बिफोर आई मूव फॉरवर्ड? ये बेसिक फंडा है, इसके बिना फिर यू कैन नॉट यूज एनी सर्विस इफ यू डोंट हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस। मैं बीमार हूँ? मैं कोई नहीं लग रहा मैं बीमार हूँ, बहुत एनर्जी से अभी मैं प्यास लगी तो पता नहीं, पर तो आई एम नॉट वेल। ठीक है, नो डाउट्स राइट, तो हम लोग आगे जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्विकली रैप अप करना चाहता था, बट मेरे को मजा आ रहा है मेरे को मजा आता है एक्चुअली। कल भी किसी को बोला था मैंने, अरे मैं क्लास लूंगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा, लेने दो, फिर मेरे को नहीं लेने दिया मॉर्निंग वाला क्लास, मेरे को बहुत बुरा लगा। ठीक है, हाँ, आगे जाएंगे, इंटरेक्शन करेंगे। अगर मेरे को AWS की सर्विस, जो मैंने इतने सारे ऑप्शन दिखाए कि ये होता है वो होता है, हर एक कैटेगरी में, AI में ये, गेमिंग में ये, ब्लॉकचेन में ये सर्विस, IoT में ये सर्विस, डेटाबेस में ये वाला सर्विस, स्टोरेज में इतने सारे सर्विसेज, इतने सारे सर्विसेज आपके पास है, उनके साथ अगर आपको करना है इंटरेक्ट, तो यू हैव थ्री ऑप्शंस। ठीक है, AWS के कंसोल के साथ कर सकते हो, जो कि लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर हमें कमांड प्रॉम्प्ट से मिलेगा, बात कर सकते हैं लैपटॉप से AWS पे डायरेक्ट। दूसरा AWS CLI, सॉरी कंसोल मतलब UI वाला, सॉरी सॉरी मैं बैठ, कंसोल मतलब ये वाला। हम्म? तो अगर आप लॉग इन करते हो तो इसको बोलते हैं AWS कंसोल, दिस इज AWS का कंसोल। देखो console.aws.com ये वेबसाइट है उसका। तो ये कंसोल से आप कर सकते हो इंटरेक्ट कोई भी सर्विस के साथ, मतलब इस सर्विस को शायद क्या करना है, स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, तो UI से कर सकते हो ना, यहाँ पे बटन क्लिक करो, स्टार्ट कर दो, देखो क्रिएट एप्लीकेशन खत्म। और क्या करना है, वर्कर करना है, जो सारी चीजें स्टेप भर दो, खत्म। आपको याद है, हाउ मेनी ऑफ यू अटेंडेड माय सेशन वेयर आई शोन यू टू डिप्लॉय द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन ऑन रेंडर क्लाउड? हाउ मेनी ऑफ यू अटेंडेड? वर्कशॉप के बाद तुरंत होता था हमेशा, यू हैव राइट। तो वहां पे आपको याद है कि हमने कुछ फॉर्म भरा था, फिर हमने डन 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 करके दिया और सबमिट हो गया, याद है क्या? इफ एनीबडी रिकॉल। तो वैसे ही सब कुछ सेम टू सेम है, यहाँ पे सिर्फ नाम अलग है, बीन स्टॉक लिखा है, बोला है भैया तुम कोड दो, मैं अपलोड कर दूंगा, कुछ सेटिंग्स है, ये डायरेक्टली पब्लिक नहीं जाता है, तो उसके लिए हमें डोमेन वगैरह डालना पड़ेगा, फिर उसका सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ करना पड़ेगा, और भी दो तीन चीजें हैं, एक्स्ट्रा चीजें, बट ओवर द टॉप अगर मैं देखूं एज पर्सन हु डिड बोथ, तो दोनों सेम सिमिलर हो, नॉट सेम, सेम नहीं बोल पाऊंगा, सिमिलर होते हैं। तो बट मुझे करना है क्रिएट, तो मैं UI को यूज करके कर सकता हूँ जिसको बोलते कंसोल, या फिर मैं सेम टू सेम चीज कर सकता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट से AWS CLI के साथ, कमांड लाइन इंटरफेस। अगर नहीं मेरा मन मान रहा है कमांड प्रॉम्प्ट के साथ, तो मैं कर सकता हूँ AWS के SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, मतलब एक जावा का प्रोग्राम या फिर पाइथन का प्रोग्राम AWS के सर्विस के साथ कनेक्ट करेगा, और जो भी टास्क मैं बोलूंगा उसको वो काम करेगा। तो ये है AWS के सर्विसेज जो आपको नीचे दिख रहा है, ये लैम्बडा, ये क्या पता क्या है, ये राउट 53 है, ये भी नहीं पता, ये बायोस्किल है, ये EC2 है, ये ये क्या पता क्या है। मैं भूल गया सिंबल्स, अभी बहुत टाइम हो गया। ठीक है, आई डोंट रिकॉल द सिंबल्स। ठीक है, सो शायद ये IAM यूजर से कुछ हुआ। हम्म? तो एनी सर्विस यू वांट टू कनेक्ट फ्रॉम योर मशीन टू द फ्रॉम क्लाउड सर्विस, यू हैव टू यूज आइदर ऑफ दिस ऑप्शन। ठीक है,
तो हम लोग देखते हैं, हम लोग तो कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमको कंसोल से ही काम हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो CLI यूज करना पड़ेगा, तो CLI को इंस्टॉल करके रखते हैं, CLI लगेगा। एसडी के तक नहीं जाएंगे। एसडीके क्यों चाहिए? अगर आप क्लाउड डेवलपर रोल के लिए जा रहे हो तो। अगर आप नहीं जा रहे हो क्लाउड AWS क्लाउड डेवलपर, तो आपको कोई जरूरत नहीं एसडीके डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का। ठीक है। तो EC2 सबसे फेमस, सबसे पावरफुल AWS के पास सिक्योरिटी है, वो अपने क्वेश्चन के थ्रू जाने है, तो वो आपने फ्री ऑप्शन के थ्रू जाने को समझा नहीं? AWS के पास सिक्योरिटी, हाँ। हेलो सर, आपने बोला कि AWS के पास भी खुद की सिक्योरिटीज है। हाँ, तो आपने बोला ना वो फ्री ऑप्शन जो आप ट्रैक एम्पलीफायर में भी यूज करते हो, जो किसमें अभी इसमें यूज बता रहे करते थे हैं? हम। आपने वो एक टेक्नोलॉजी बताई अभी थोड़ी देर पहले वो गूगल में, कि ये हम हाँ, यूज करते हैं हाँ, वो वो। हाँ। तो वो क्या है ना, तो वो फ्री AWS का है ना, AWS चार्ज करता है उसके लिए। तो एज अ कंपनी मेरे को दो ऑप्शन हम्म, है ना, मेरे पास दो प्रोडक्ट है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो एक कंपनी का प्रोडक्ट है वो। AWS का कैसे क्लाउड फ्रंट प्रोडक्ट है, वैसे क्लाउड फेयर कंपनी का वो CDN उनका प्रोडक्ट है। तो मेरे को ऑप्शन था कि मेरे को मेरा करना है सिक्योर, करेक्ट, हम्म, और मेरे को चाहिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो मेरे को कम से कम चार्ज में मिले। तो मैं AWS का यूज कर सकता था, बाकी लोग भी कर रहे हैं, इट इज बेस्ट, आई एम टेलिंग यू, मोस्ट सिक्योर। बट मेरा जो रिक्वायरमेंट है, मेरे को मोस्ट सिक्योर नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा थोड़ा हैक कर दिया तो चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बट आई डोंट वांट टू पे hefty amount of money every month. So that is when we are going with Cloudflare, which is very a good option, alternative. ठीक है। बट अगर आप पूछोगे विच इज बेस्ट, आपको यार AWS का CDN बहुत अच्छा है, तगड़ा है। और है दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। बट एक बार चैट जीपीटी को पूछ के कंपैरिजन कर लेना। CDN देखो, वो एक पर्टिकुलर सर्विस है, उसके अलावा देखो AWS इज हैविंग लॉट ऑफ थिंग्स, बट वो जो कंपनी का नाम मैंने दिखाया आपको, दैट इज स्पेशलाइज्ड ओनली इन CDN, वो सिर्फ वही काम करती है, डे इन एंड डे आउट। समझ रहे हो? तो उनके पास जितना फिजिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी है, या फिर नॉलेज बोल सकते हो आप, वो उतना AWS की टीम के पास नहीं है। मतलब या फिर उनका इतना अच्छा तगड़ा नहीं है। ये AWS इज लाइक स्कैटर्ड ऑन मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल सर्विसेज ये लोग बोलते हैं। बट वैसे वो जो क्लाउड फ्लेयर है, वो सिर्फ और सिर्फ वही करता है, CDN, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं करता है। हम्म? इसलिए उनके प्लान्स एक तो बहुत कॉस्टली है, जो हाई प्लान्स है, और फिर उन्होंने बहुत अच्छी सर्विसेज फ्री में देकर रखी, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है। अभी हम लोग आगे जाएंगे। EC2 सबसे पावरफुल है, जो इसी पे हम लोग एक डेमो करेंगे डिप्लॉयमेंट का। तो EC2 को, सर्वर को स्टार्ट करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना है EC2 के सर्विस में, देखो यहाँ पे जाना है, ढूंढना है EC2 इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। क्या है? EC2 इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, वर्चुअल सर्वर्स इन क्लाउड, दैट्स इट। तो क्लाउड में बनाएंगे वर्चुअल सर्वर्स, इधर क्लिक करेंगे, एक नया पेज खुलता है, उस पर लिखेंगे, क्लिक करेंगे। ये सब कुछ UI के बेस्ड है ना, तो बहुत अच्छा है। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे है, दूसरा इधर ऑप्शन है क्या? नहीं है, इधर ही ऑप्शन है। ठीक है। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, सब नाम डालेंगे यहाँ पे, क्या चाहिए, स्प्रिंग बूट सर्वर फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखो, ये मैं वहाँ पे कंपेरिजन में के टाइम पे भी दिखाऊंगा, एप्लीकेशन चूज कर सकते हो। सो लिनक्स है, अमेजोन का लिनक्स प्रेफर करेंगे, या फिर उबुंटू या फिर रेड हैट यूज करेंगे, आपका जो भी मर्जी है। विंडोज को भी यूज कर सकते हो, मैक को भी यूज कर सकते हो, आप जिसमें कंफर्टेबल है उसको यूज करो। ये डेबियन है, रास्पबेरी पाई का OS, वो भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी, कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है। नॉर्मली इंडस्ट्री में लोग लिनक्स प्रेफर करते हैं, लाइट वेट रहता है, और बेटर होता है। बेसिकली लिनक्स का कोई भी उबुंटू या रेड हैट यूज करो, चल जाएगा। अमेजन का खुद का भी उन्होंने OS बना दिया, फिर बाद में उसको भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। फ्री टीयर एलिजिबल, तो मेरा फ्री फ्री टीयर एक्टिव है क्या, वो देखना पड़ेगा। बट वो फ्री टीयर एलिजिबल लिखा है उसने वहां पे, तब कर सकते हो। तो अब देखो, मैं अभी कुछ बनाऊंगा नहीं, पहले मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ क्या चलता है। सपोज मैं ये उबुंटू ले रहा हूँ, या फिर रेड हैट ले रहा हूँ। हम्म? कोई भी लिनक्स यूज करना, विंडोज को भी कर सकते हो। फिर जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करोगे ना, सम ऑफ योर करंट सेटिंग्स विल बी चेंज, हाँ रे भैया, ठीक है ना।
हम्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। इसमें दिया नहीं कि उसने AMI 64 बिट आर्म, AMI 64 बिट, नहीं, रुको, इसने तीन ही ऑप्शन दिया, एक सेकंड अपना, शायद इसमें ज्यादा ऑप्शन है मेरे पास। अरे तो उस टॉगल तो करने तो तुम कितना परेशान करोगे। हम्म। हाँ, यहाँ पे शायद, हाँ अभी मुझे ऑप्शन मिल, ठीक है। तो रूट डिवाइस EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, EBS मतलब वर्चुअलाइजेशन का नहीं दिया उसने, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। मैं को जो मेरे को समझता है वो बताता। हम्म। अरे, हमेशा चेंज करने के बाद आता है, ये गलत हो गया ना, मैं समझा नहीं इसको। तो मुझे आपको दिखाना है कि वर्जनिंग, वर्जनिंग इन्होंने भी वो निकाल दिया है कुछ, ठीक है, सब सारी जगह पे ही निकाल दिया। जो मैंने नोट किया वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं PPT से ही बताऊंगा। हम्म? तो अगर आपको कुछ, सर देखो, व्हेन यू क्रिएट मशीन क्या क्या मिलता है आपको, क्या क्या चाहिए। एक तो चाहिए प्रोसेसर, दूसरा चाहिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कितने परफॉर्म करेंगे, GPU ग्राफिक चाहिए, तो मेमोरी मतलब रैम, छोटे छोटे इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस का साइज, तो ये सारी चीजें चाहिए। तो जो जनरल पर्पस है उसमें नॉर्मल CPU रहते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन नॉर्मल रहते हैं, GPU एक दो, मेमोरी रहेगा, स्मॉल इंस्टेंस रहेंगे। जो हाई एक्टिव मतलब जो बहुत पावरफुल होते हैं, उसमें देखो दो CPU, दो कोर CPU, हाई वैल्यूज ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, एक ग्राफिक्स कार्ड जो कि हाई एंडेड रहेगा, मल्टीपल रैम्स, देखो ज्यादा रैम्स, ठीक है, और ये पावरफुल है, बड़ा इंस्टेंस। तो ऐसे इंस्टेंस के टाइप्स होते थे पहले, अभी उन्होंने गायब कर दिया। ऑप्शंस भी नहीं दिख रहा है मेरे को। शायद इस 3-4 महीने में हो गया ये, या फिर 6 महीने में, आई डोंट रिमेम्बर लास्ट टाइम का वो यूज किया था, मेरे को याद भी नहीं है, ठीक है। तो हाँ, तो उन्होंने ईयर वगैरह दिया है क्या उस सपोर्ट, ठीक है, तो उस हिसाब से वो चल, बट वो फ्री टीयर एलिजिबल दिखा रहे, उसमें से ही चूज करना जब आप खुद बनाओगे तो। हम डिसाइड करेंगे उबुंटू लेना है या फिर रेड हैट लेना है, अपने हिसाब से करेंगे। विंडोज को लेके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं कि विंडोज नहीं चलेगा, चल जाएगा, वर्क सिमिलर वे। हमें क्या करना है, मेरा जावा का जार जो बनेगा उसको सिर्फ उस मशीन पे कॉपी करना है, और जार को रन करना है। जार को रन करने के लिए क्या लगता है, जार को रन करने के लिए लगता है जावा, जावा इंस्टॉल करेंगे, जार को रन करेंगे, अपना आउटपुट आ जाएगा, खत्म। हम्म। बहुत सिंपल सा चीज है, ठीक है, बट उसके पहले जार बनाते कैसे है वो भी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जार बना देंगे। आपका प्रोजेक्ट किधर तक हो गया वो बता देना। तो फिर वो, अरे इधर इधर, सॉरी सॉरी, ये इन्होंने नीचे डाल दिया। ये इंस्टेंसेस टाइप है, जो भी OS आप चूज करो, OS के बाद वो बोल रहे कि OS का इमेज है उसमें से फ्री टियर चूज करो। इमेज मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन। तो यहाँ पे है वो जो मैं दिखाना चाहता था बहुत टाइम से, देखो यार। हाँ, तो इसको कैसे कंपेयर, ऐसे देख लेना, ठीक है। T2 माइक्रो मतलब, T2 माइक्रो मतलब छोटा, फैमिली T2 है, 1 कोर CPU, 1 GB रैम, दैट्स इट। एक कोर का CPU, 1 GB रैम। अगर आपको फ्यूचर में लगा कि हमको ज्यादा चाहिए, इधर आओ, एडिट करो, ड्रॉप डाउन में चेंज करो, इसको सिलेक्ट करो, सेव करो, तो हो जाएगा। 2 कोर 4 GB रैम। इमेजिन करो अगर मैं इसको और नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, तो आपको मिलेगा बहुत अलग अलग चीजें हैं, आप देख लेना फुर्सत में और खाली टाइम में। तो देखो आपको 190 कोर CPU मिल रहे हैं, ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, आप खुद एक कोई भी कंप्यूटर जाके खरीद ही नहीं पाओगे इतने कोर वाला। 384 GB रैम वाला पॉसिबल ही नहीं, यू कैनॉट बाय। कितना भी आपके पास पैसा हो, बनता ही नहीं है इतना कंप्यूटर बड़ा, कोई बेचेगा ही नहीं, आप खरीदोगे कैसे, ठीक है। तो दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, इज आई एम टेलिंग यू, ठीक है। और बड़ा मिल रहा है क्या ढूंढ रहा हूं मैं, ठीक है। सो आई हैव नॉट फाउंड इट येट। तो हर एक कैटेगरी में है, उनका अलग अलग कैटेगरीज है, उस हिसाब से उन्होंने दिया है। तो हाईएस्ट वाज 384, ये हाईएस्ट था। इतना ही अवेलेबल है, जो कि आप यूज कर सकते हो, विच इज वेरी पावरफुल, ठीक है। तो आप इसको एक क्लिक में अपडेट कर सकते हो जितना भी GB रैम चाहिए। और फिर आपको क्या करना है, अगर आप मशीन लर्निंग में काम कर रहे हो फ्यूचर में, तो मशीन लर्निंग के मॉडल ट्रेन करने के लिए 5 मिनट के लिए लोग यूज करते हैं। तो ट्रेन हो गया मॉडल, आउटपुट आ गया, तो फिर इस VM को डिलीट कर देते हैं। तो फिर उनका जो 10-15 मिनट जितना टाइम उन्होंने यूज किया होगा मशीन को, उतना चार्ज लगता है। बाकी पूरा इतना बाई करके तो लाइफ टाइम नहीं यूज कर पाएंगे ना। सो दैट्स हाउ
AWS इज बेनिफिशियल फॉर टेस्टिंग, ट्राइंग एंड वर्किंग आउट विद द थिंग्स। जितना आप यूज करो उतना ही पे करो, इतना सिंपल फंडा है उसका। ठीक है, एक की पेयर लगेगा लॉगिन करने के लिए, आते हैं उसके ऊपर बाकी सारी चीजों पे। पहले मैं आपको साइज समझा रहा था इसलिए उधर गया था। ठीक है, एवरी बी क्लियर विद EC2। EC2 इज वर्चुअल क्लाउड, क्लाउड वर्चुअल मशीन दैट आई कैन क्रिएट इन क्लाउड। उसका नाम है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। बहुत सारे ऑप्शन है उसमें से, OS के, फिर इंस्टेंस साइज के, कितना रैम होना चाहिए, कितना CPU होना चाहिए। आप सिर्फ ड्रॉप डाउन में क्लिक करो, चूज करो एंड आगे बढ़ो। क्लियर? यस नो गाइस, लेट मी नो इनटू द चैट। चलो आगे जाएंगे। EC2 के बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज ऑटो स्केलिंग, जो EC2 में ही है। शायद आपने इसको देखा होगा, आपको AWS के क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन हमेशा आएगा, ऑटो स्केलिंग वाला। तो दैट इज EC2 में ही ऑटो स्केलिंग ग्रुप करके ऑप्शन होता है। ठीक है, क्विकली दिखा देता हूँ आपको। सो ये EC2 का होम पेज, EC2 का होम पेज, और यहाँ पे देखो स्केलिंग मिलेगा, इमेजेस, लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग। तो ऑटो स्केलिंग के ग्रुप्स है यहाँ पे। तो ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप आप यहाँ पे बना सकते हो कि भैया कब आपको ऑटो स्केल करना है, व्हेन। ठीक है, हाँ ग्रुप्स ये देखो, ये साइज एंड स्केलिंग, कितने मशीन चाहिए, वर्टिकल इंक्रीज करना है, हॉरिजॉन्टल इंक्रीज करना है। पहले कॉन्सेप्ट समझिए। तो होता क्या है कि मैं मेरा एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया, वो एक ही मशीन पे भी डिप्लॉयड है। सपोज अभी क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, लोग आके खरीद लेंगे। शॉपिंग का वेबसाइट है, E-कॉमर्स का, इमेजिन करो। पीपल विल कम, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विल, नंबर ऑफ यूजर्स विल इंक्रीज। तो ये एक मशीन तो सिर्फ 1000 रिक्वेस्ट कोई सेंड कर सकता है, उससे ज्यादा आएगा तो अपना रेट लिमिटर लगा के रखा होता है माइक्रो सर्विस में, तो ब्लॉक कर देगा। करेक्ट? तो ब्लॉक कर देगा तो फिर कस्टमर नहीं आएंगे, लॉस होगा, फिर ग्रो नहीं करेगा कंपनी। तो बोलते क्या है, भैया ऑटो स्केलिंग एनेबल करके रखो। मुझे पता नहीं ना, रात को 10 बजाएंगे, डेवलपर विल बी स्लीपिंग। ऑटो स्केलिंग आप करेंगे तो मिनिमम साइज उसमें देना पड़ता है, मैक्सिमम साइज उसको देना पड़ता है कि मिनिमम एक मशीन, मैक्सिमम 4 मशीन। जैसे लोड बढ़ा, 1 से 2 हो गया। जैसे लोड बढ़ा और एडिशन हो गया, जैसे लोड कम हुआ फिर वो डिलीट कर देता है इन दोनों को, फिर इतने में चलता है, और कम हो गया इतने में रखता है। ठीक है, सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज ऑटो स्केलिंग, कि जब लोड सिस्टम पे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो उसको रेप्लिका बनाएगा और बाकी रिक्वेस्ट को उधर रीडायरेक्ट करेगा। ये रीडायरेक्ट करने का काम कौन करेगा? आप बताइए कौन करेगा? हु विल डू दैट काम ऑफ राउटिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस मशीन टू दिस मशीन? किसी को याद है? हु विल डू इट? माइक्रो सर्विसेज में से कौन सा वाला? गेटवे। यस राजीव, एब्सोल्यूट राइट। एपीआई गेटवे इज गोना डू दिस थिंग फॉर अस। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो सब सारी चीजें नोट करके रखेगा। प्रोवाइडेड एपीआई गेटवे क्लाउड वाला इंप्लीमेंटेड हो, अपना लोकल वाला इंप्लीमेंटेड किया तो वो कुछ नहीं करता है। वो सिर्फ रेस्ट एपीआई के रिक्वेस्ट मशीन को पूछता है। इसके लिए हमें एपीआई गेटवे लगेगा, जो कि एपीआई गेटवे वापस, वो एपीआई गेटवे वापस यहाँ पे अवेलेबल है। दिस इज एपीआई गेटवे। ठीक है, तो यू कैन बिल्ड, डिप्लॉय एंड दिस एपीआई गेटवे कैन मॉनिटर। ठीक है, कैन राउट, दिस कैन डू एनीथिंग वॉट एवर यू विश टू। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि भैया क्रिएट न्यू एपीआई एंड एक्सप्लोर एपीआई गेटवे इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हमारे एग्जिस्टिंग देखो माइक्रो सर्विस के आर्किटेक्चर को वो वही ये करते हैं। एपीआई ओके, वो पहला वाला था वो एपीआई गेटवे। एपीआई गेटवे सब कुछ करेगा, फिर बैकएंड में हमारे चीजें देखेंगे। तो ऐसी सारी चीजें वो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जा रहे हैं हम लोग। तो ये हर स्केलिंग में दो ऑप्शन होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल मतलब छोटा पीसी था उसका रैम बढ़ा दिया, और रैम बढ़ा दिया, वर्टिकल स्केलिंग हुआ। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब एक था, देखो 8 GB रैम, ये दोनों मिला के 16 GB रैम। ये 8 GB रैम, उसी का मैंने बढ़ा दिया 16 GB रैम हो गया। मतलब 16 GB रैम वाला बड़ा कंप्यूटर, या फिर दो कंप्यूटर हैविंग 8 8 GB 16 GB, ये आपको चूज करना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग नॉर्मली प्रेफर किया जाता है वर्टिकल से, बिकॉज अगर डिजास्टर आ गया तो ये पूरा बंद हो जाएगा, सब डाउन। सपोज डिजास्टर आया, ये बंद हो गया, ठीक है, ये बंद हो गया, ये तो चल जाएगा ना। सो दैट इज व्हेन पीपल आर प्रेफरिंग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ठीक है, इंक्रीज द नंबर ऑफ मशीन, ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में होता है। इंक्रीज प्रोसेसिंग पावर, मतलब रैम बढ़ाओ, सीपीयू बढ़ाओ। ये एग्जिस्टिंग मशीन में कितना बढ़ाओगे?
एक लिमिट के बाद वो सहन नहीं कर पाएगा। मदरबोर्ड को चेंज करना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इज नॉर्मली प्रेफर्ड। वही कभी कभी वर्टिकल भी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। इलास्टिक लोड बैलेंसर होता है, सो जैसे देखो, ये अगर आपको एपीआई गेटवे नहीं यूज करना है, तो देर इज बाय डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट इन ईसी टू कॉल्ड एज इलास्टिक लोड बैलेंसर, ELB। EC2 वर्चुअल मशीन में होता ही है। ठीक है, रिक्वेस्ट आएंगे तो लोड बैलेंसर के पास आएंगे। लोड बैलेंसर विल डिसाइड करेगा कि वो किधर है। अवेलेबिलिटी जोन ए, अवेलेबिलिटी जोन बी, AZ1, AZ2। राइट, जो मैंने शुरू में बोला था, इसलिए बोला था आगे जाके मैं बताने वाला था। और आप फिर पूछोगे अरे ये किधर से आया, ये क्या AZ2 है। वर्टिकल बिगर मशीन, हॉरिजॉन्टल मोर मशीन। यस, आगे। हाँ। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, लोड बैलेंसर को देख रहे थे। रिक्वेस्ट आएगा, रिक्वेस्ट विल डिसाइड। देखो अभी उसका कॉपी बना दिया ना दो तीन जगह पे, तो वो कॉपी जब बनेगा स्केलिंग में, है ना, तो ये कॉपी बनेगा तो एक ही उसी सबनेट में नहीं, सॉरी सबनेट तो वही होगा, उसी रीजन रीजन भी वही होगा, उसी अवेलेबिलिटी जोन में नहीं बनाएंगे। मतलब मुंबई में ही है, बट मुंबई के ईस्ट मुंबई में है, वेस्ट मुंबई में, दो जगह पे दो अलग अलग मशीन बना दिया। क्यों? बिकॉज सपोज ईस्ट मुंबई में बाढ़ आ गया, वेस्ट मुंबई में नहीं आएगा ना, दोनों उसमें सात जगह पे साथ में कैसे आएगा। तो वो मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है, अलग अवेलेबिलिटी जोन ए में एक मशीन चालू है, अवेलेबिलिटी जोन बी में एक मशीन चालू है। रिक्वेस्ट जब आएगा तो लोड बैलेंसर डिसाइड करेंगे इधर भेजना इधर भेजना। सपोज इधर भेज दिया, इतना फुल हो गया, फिर वो इधर भेजा, मतलब आधे इधर आधे उधर, ये करने का काम लोड बैलेंसर करता है, जो कि एपीआई गेटवे भी करता है ऊपर के लेवल पे। बट EC2 में है लोड बैलेंसर अवेलेबल, उसको यूज कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, उसको ELB बोलते हैं। इसका ऑप्शन किधर है भैया, इधर ही है। EC2 में जानेगा, और इधर होता है लोड बैलेंसर। देखो ठीक, देखो लोड बैलेंसिंग, तो लोड बैलेंसर आप यहाँ पे बना सकते हो। ये EC2 के अंदर का ही ऑप्शन है, मैं कुछ बाहर का नहीं बता रहा। हम लोग अभी तक EC2 ही देख रहे हैं, बहुत बड़ा है, बहुत पावरफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोड बैलेंसर क्रिएट करो, वो डिसाइड करेगा कि लोड कैसे डिसाइड ये होगा। हम्म? उसके भी टाइप्स है। अभी गेटवे लोड बैलेंसर, देखो ये वाला गेटवे के लेवल पे होता है, वो डिसाइड करेगा कौन कहाँ पे जाएगा। नेटवर्क के लेवल पे भी होता है, VPC के लेवल पे वो डिसाइड करेगा, या फिर एप्लीकेशन। हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं वो एप्लीकेशन लेवल वाला लोड बैलेंसर यूज करते हैं। हम लोग मतलब मैं खुद, अभी हर एक कंपनी के, अभी पुराना जो था वो क्लासिक लोड बैलेंसर था, वो अपने अपने हिसाब से करता था। अब ये नए कुछ चीज आई है। गाइस कैन गो हेड एंड लर्न मोर। मैं EC2 बना के दिखाऊंगा, डिप्लॉयमेंट करके दिखाऊंगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं डिटेल में जो मैं समझा रहा हूँ उतना। इज एज आई सेड 25 to 30% ऑफ AWS। बहुत सारी चीजें हैं, यू गाइस कैन गो एंड लर्न। वी डोंट हैव एनी एक्टिव ट्रेनिंग ऑन AWS एज ऑफ नाउ। फ्यूचर में आएगा तो देख लेना। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज में आते हैं। स्टोरेज में तीन चीजें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो है फाइल में, अगर आपको स्टोर करना है इलेक्ट्रिक फाइल स्टोरेज। अगर आपको ब्लॉक में स्टोर करना है तो इलेक्ट्रिक ब्लॉक स्टोरेज, जो वर्चुअल मशीन के साथ ही अटैच होता है। EC2 के इंस्टेंस स्टोरेज, जो कि वर्चुअल मशीन के साथ होता है, या फिर EBS सेपरेटली अटैच कर सकते हो, वो कर सकते हो। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर स्टोर करना है तो ऑब्जेक्ट के लिए S3 बकेट करके है, या फिर अमेजोन का ग्लेशियर भी है। दोनों में से जो भी आपको सही लगे उसको यूज कर सकते हो। S3 देखेंगे, EBS देखेंगे, EFS भी देखेंगे। हम्म? तो इलास्टिक फाइल स्टोरेज क्या है, ये तो सर्वरलेस फाइल स्टोरेज, मतलब इट्स लाइक हार्ड डिस्क, उसको लगेगा नहीं एक्स्ट्रा चीज। फुल्ली इलास्टिक फाइल स्टोरेज मतलब क्या, इट कैन बी यूज एज शेयर्ड फाइल स्टोरेज बिटवीन टू EC2 इंस्टेंसेस। मतलब मैं माइक्रो सर्विस वाला आर्किटेक्चर बना दिया, ठीक है, बट दोनों ही माइक्रो सर्विसेज को एक ही जगह, एक माइक्रो सर्विस एक लोकेशन पे डेटा स्टोर कर रहा है, दूसरा माइक्रो सर्विस उसी लोकेशन से वो फाइल उठा के आगे वाला टास्क कर रहा है। तो दोनों को सेम लोकेशन का एक्सेस होना चाहिए। बट मैंने क्या सिखाया था आपको, माइक्रो सर्विसेज जब बनाएंगे तो दो अलग अलग मशीन पे डिप्लॉय करेंगे, करेक्ट। तो EC2 एक वर्चुअल मशीन, EC2 दूसरा वर्चुअल मशीन, दोनों मशीन पे दो माइक्रो सर्विस डिप्लॉयड है, बट दोनों को एक ही फाइल चाहिए। तो उस केस में काम आता है इलास्टिक फाइल स्टोरेज। वो बोलता है भैया टेंशन मत लो, मैं दोनों को एक्सेस हो सकता हूँ, आप मैं मेरे अंदर रख दो फाइल, मैं कर लूंगा। ठीक है, उसको और एक बेनिफिट है, क्लाउड का आपको पता है जितना यूज करेगा उतना पे करना है, करेक्ट।
तो ईएफएस क्या करता है, उसमें बोलता है आई विल ऑटोमेटिकली ग्रो एंड श्रिंक एज यू ऐड और रिमूव फाइल। आप फाइल ऐड करो, मैं साइज बढ़ा दूंगा। आप फाइल डिलीट कर दो, मैं साइज रिड्यूस कर दूंगा। और जितना करंट साइज है अभी मेरा, उतना आपको पे करना पड़ेगा। दिस इज बेस्ट, विच इज गुड। ठीक है। वन कैन क्रिएट इलास्टिक फाइल स्टोरेज यूजिंग EC2। EC2 के साथ भी कर सकते हो, नहीं तो बाद में सेपरेटली भी कर सकते हो, आपकी आपकी मर्जी। तो इलास्टिक फाइल स्टोरेज कर सकते हो क्रिएट। दैट्स EFS। फिर होता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ब्लॉक मतलब एक स्पेस कंज्यूम करेगा। इजी टू यूज, हाई परफॉर्मेंस ब्लॉक स्टोरेज एट एनी स्केल। बड़े वाले साइज वाले फाइल्स ब्लॉक हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। ये नॉर्मली डिजाइन किया था EC2 के साथ काम करने के लिए, जहाँ पे OS ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्लॉक ब्लॉक है पूरा, तो वो उसको इंस्टॉल करने के लिए लगेगा। ठीक है। दे फर्दर कैटेगराइज इट इनटू SSD बेस्ड EBS एंड HDD बेस्ड UBS। अभी अपने लैपटॉप के जैसे SSD वाला हार्ड डिस्क है या HDD वाला हार्ड डिस्क है, तो वैसे भी है उसमें ऑप्शन। ऑफकोर्स HDD वाला स्लो चलेगा, SSD वाला फास्ट चलेगा। दे आर यूज फॉर मिशन क्रिटिकल इनपुट आउटपुट इंटेंसिव टास्क। मेरे को बहुत बार फाइल रीड राइट करना पड़ेगा, उस केस में EBS काम करने आता है। ठीक है। तो जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा डेटाबेस से, सॉरी, फाइल सिस्टम से चेक करेगा ना कि कितने फाइल्स है, क्या है, इनपुट आउटपुट हमेशा होगा, इसलिए EBS को यूज करते हैं। जो इलास्टिक फाइल स्टोरेज था वो यहाँ पे इतने ज्यादा रीड एंड राइट ऑपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। यू मे आस्क, समबडी मे आस्क यू दिस क्वेश्चन, तो आपके पास नोट होना चाहिए। सिंपल स्टोरेज सर्विस, ये सबसे मेरा फेवरेट है, S3 बकेट। इसका नाम बकेट है इसलिए फेवरेट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोल रहा हूँ, फ्लो में देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कितना छट रहा है वो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ना है भैया। इंपॉर्टेंट है, सब लोग प्रिपेयर करो, आएगा आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। ऑब्जेक्ट स्टोरेज बिल्ड टू रिट्राइव एनी अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम एनीवेयर। बहुत पावरफुल। 1 KB से लेके मैं 5 TB तक डेटा स्टोर कर सकता हूँ S3 पे। कितना? छोट स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट टू लार्जेस्ट, कितना भी 5 TB। इतना खतरनाक पावर है उसका, और जितना यूज करेगा उतना पे करना है, वो भी फंडा सेम टू सेम है। इंडस्ट्री लीडिंग स्केलेबिलिटी, डेटा अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें। कस्टमर्स ऑफ ऑल साइजेस एंड इंडस्ट्रीज कैन स्टोर एनी अमाउंट ऑफ डेटा, एनी यूज केस, एंड इधर भी सबके लिए काम आएगा। बहुत बढ़िया है। उसको मतलब डेटा स्टोर करेंगे तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, उसको पब्लिक एक्सेस देना पड़ेगा, उसके भी मैंने स्टेप लिखे हैं, तो आपको दिखाएंगे आगे जाके करेंगे। ये कोड है, वो लगेगा मेरे को याद नहीं रहता था, PPT में डाल दिया, बता देंगे इधर से। ठीक है। फिर आगे आता है क्वेश्चन आएंगे, फिर क्वेश्चन पाएंगे। पे एज यू गो मॉडल, यस पे एज यू गो मॉडल है। अम, आगे आता है सर्वरलेस डिप्लॉयमेंट। ये इसका इमेज थोड़ा सा ब्लर्ड है, खैर मैंने उठाया कि जैसे इंटेलीपैड से उठाया उसको। देखो यहाँ पे दिख रहा है इंटेलीपैड। बहुत पुराना इमेज है। सर्वरलेस कंप्यूटिंग, लैम्डा। तो क्या होता है कि पे देखो, वेब एप्लीकेशन आएगा, वेब सर्वर का रिक्वेस्ट आएगा वेब सर्वर पे, किसी से API गेटवे के पास आएगा, API गेटवे लैम्डा फंक्शन को डालेगा, और फिर लैम्डा फंक्शन हमें जो भी काम है वो करके देगा। ठीक है। लैम्डा फंक्शन सर्वरलेस डिप्लॉयमेंट के लिए यूज करते हैं। उसमें स्मॉल स्मॉल माइक्रो सर्विसेज डिप्लॉय कर सकते हो, बट इतना ज्यादा स्केलेबल नहीं है ये, तो नॉर्मली मैं नहीं रेकमेंड करता हूँ। लाइट वेट बैच जॉब्स के लिए बहुत बढ़िया है, बट लॉन्गर रन के लिए दिस इज नॉट गुड। तो उसके लिए डिप्लॉयमेंट, ये POC मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ, कुछ टेस्ट करना है तो लैम्डा बेस्ट। बट बड़ा एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है तो एक तो बीन स्टॉक, नहीं तो वर्चुअल मशीन, और उसके अलावा कुछ नहीं। दैट्स द अल्टरनेटिव्स आई एम जस्ट टेलिंग। ठीक है। सो दिस इज सर्वलेस कंप्यूटिंग के लिए हम लोग लैम्डा यूज करते हैं। लैम्डा में बहुत डिटेल से नहीं जा पाएंगे इतना, मेरे को भी बहुत सारी चीजें अभी तक पता नहीं है लैम्डा के बारे में। तो I have just done one kind of POC on this and not have not used more। Beanstalk और EC2 को बहुत यूज किया है, S3 बकेट को बहुत यूज किया है, IoT सर्विसेज को बहुत, मतलब 4-5 साल यूज किया ऑलमोस्ट। और भी है बहुत सारी चीजें जिसको यूज किया है। ठीक है, देखेंगे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। नेटवर्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, इसके बिना एक भी पत्ता इधर से उधर नहीं होता है। मैंने जितना भी आपको पढ़ाया सब कुछ वेस्ट है। अगर आपका क्लाउड पे डिप्लॉय एप्लीकेशन हुआ है, आपको दिख रहा है डिप्लॉयड सक्सेसफुली, बट वो बाहर URL से एक्सेस नहीं हो रहा है, कितना बुरा लगेगा आपको।
यार मैंने डिप्लॉय कर दिया, सब कुछ फॉलो कर दिया, डिप्लॉयड सक्सेसफुली भी आ गया, बट मैं जब यूआरएल लिया उधर से, वो यूआरएल मेरे को बाहर के नेटवर्क से एक्सेस नहीं हो रहा। मतलब यू आर टेलिंग एचआर कि मेरा एप्लीकेशन डिप्लॉयड है, बट वो लिंक ओपन कर रहा हूं तो लिंक पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो वही जो काम करने का होता है वो करता है नेटवर्किंग इन एडब्ल्यूएस। वो बोलता है भैया तुम टेंशन मत लो, मैं आपका एक्सेस देखूंगा। मतलब देखूंगा मतलब पहले तो मैं ब्लॉक करूंगा। ये सिक्योरिटी का रूल है एडब्ल्यूएस का, कि पहले पूरा ब्लॉक कर दो, फिर जो यूजर बोलेगा उतना ही अलाउ कर दो, और फिर उससे एक मैक्सिमम सिक्योरिटी मेंटेन होती है। तो उसकी कॉन्सेप्ट है कुछ, वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल से उसके सिक्योरिटी के लेवल से बहुत तगड़े लेवल की खतरनाक। मैं खुद परेशान हूँ मतलब अभी मेरे को पता चल गया, बट था मैं कुछ दिनों तक, लाइक 2 years ऑफ माई लाइफ आई स्पेंट अंडरस्टैंडिंग इसमें 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 और इसमें क्या फर्क है। बहुत खतरनाक। ठीक है, अभी मैं समझाना प्रयास करूंगा 2-3 मिनट में आपको समझाने का। शायद आपको समझ भी जाएगा, ना कुछ डिफिकल्ट था नहीं, बट जब मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था उस टाइम पे मेरे को लगा था डिफिकल्ट। तो देर इज समथिंग कॉल्ड अ सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, मैं इमेज दिखाऊंगा थोड़ी देर में, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, ये देखो, ये तो इमेज है। इसके बाद भी है इमेज ये वाला। तो यहाँ पे और क्लैरिटी आएगा। हम्म तो सिक्योरिटी ग्रुप होता है, मतलब देयर विल बी समबडी हु विल बी ब्लॉकिंग योर डेटा एट रिसोर्स लेवल। मतलब मेरा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन डॉट जावा, स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन रन हो रहा है वो मशीन पे, उधर ही डाल दिया सिक्योरिटी ग्रुप। मतलब एप्लीकेशन के ऊपर एक बॉक्स बना दिया, डायरेक्टली कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो बॉक्स के थ्रू जाना पड़ेगा। इट इज अ फायर वॉल एट रिसोर्स लेवल। EC2 के अंदर, EC2 के बाहर ये फायरवॉल लग गया, नो बडी कैन इनसाइड गो इनसाइड। नाउ दैट इज एन फुल फॉर्म भूल गया, वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लेयर, ऐसे कुछ तो है। एक मिनट, मैं आपको गलत नहीं बताना चाहता। NACL नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, हाँ लिस्ट है, लेयर बोल दिया मैंने, लिस्ट है। ठीक है, पहले वाला करेक्ट है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल इतना तो है, बट फिर ये लिस्ट है, वो लिस्ट मेंटेन करेगा आपके फायरवॉल पे। ठीक है, सो फायरवॉल एट सबनेट लेवल, मतलब अभी एप्लीकेशन के बाद सिक्योरिटी ग्रुप होगा, सिक्योरिटी के ऊपर होगा सबनेट। सबनेट के ऊपर लेगा NACL वाला रूल। वो क्या करेगा, सेट करेगा इनबाउंड कौन कौन आ सकता है, कौन कौन बाहर जा सकता है, वो रूल हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। फिर इसके ऊपर आता है इंटरनेट गेटवे, फिर इंटरनेट गेटवे के ऊपर आता है VPN गेटवे, फिर उसके ऊपर आता है राउट टेबल। तो ये सारी चीजें इतने लेवल तक सिक्योरिटी देती है, बहुत पावरफुल। ठीक है, समझ लो यहाँ पे। तो देखो ये मेरा है रिसोर्स, किधर रिसोर्स, किधर रिसोर्स, ये मेरा है रिसोर्स, ये देखो EC2। EC2, ये देखो ये EC2 के अंदर है हमारा जावा का कोड जो रन हो रहा है, स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन। उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन लगा है VPC सबनेट। किधर गया माउस, यार ये माउस का क्या हो गया, एनोटेट कर लेते चलो। ये है EC2, इसके ऊपर एक बॉक्स लगा दिया ये, और वो बोल दिया, ये जो ये वाला बॉक्स है ना, ये वाला, उसको बोलते हैं सबनेट। सबनेट के अंदर कोई जा ही नहीं पाएगा पहले तो, फिर उसके अंदर EC2 के अंदर नहीं जा पाएगा, और EC2 के अंदर अपना कोड है, बहुत हार्ड। बट उन मान नहीं रहे, बोल रहे कि यार सबनेट पे जा सकते लोग, वो बोल रहे कि मेरे पास हैकर है जो सबनेट को ढूंढ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने, देखो ये बाहर से लोग एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, इधर से, मतलब ये इंटरनेट है, इंटरनेट पे आपका URL है, ये भैया सपोज आपके कोई दोस्त है, उन्होंने भेजा रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू, पहले वो आएगा इधर इंटरनेट गेटवे पे, ये इधर से चालू हुआ AWS। ठीक है, इधर से चालू हुआ AWS। ठीक है, ये भैया इसको ऊपर करते हैं। AWS का एंट्री हुआ, पहले आएगा तो वो आएगा इंटरनेट गेटवे पे, इंटरनेट गेटवे बोलेगा अरे भैया तुमको ये चाहिए क्या, रुको मैं राउट टेबल को बोलता हूँ, वो आपको राउट कर देगा, या फिर उसकी हेल्प से मैं आपको राउट कर दूंगा। पहले मेरे को पता होना चाहिए किसको ढूंढना है, क्या ढूंढना है। फिर राउट टेबल इज नथिंग बट एंट्री इनटू द टेबल की, वह नहीं कि हम माइक्रो सर्विस में किए थे कि ऑर्डर टेबल का है तो ऑर्डर सर्विस के पास भेज दो, है ना, OS ऑर्डर सर्विस। अगर आपका प्रोडक्ट वाला रिक्वायरमेंट है, आप प्रोडक्ट सर्विस के पास जाओ, PS। तो ऐसे करके ये एंट्री मेंटेन करता है राउट टेबल। ठीक है, तो राउट टेबल ही होता है यहाँ पे, राउटर लिखा है यहाँ पे, मतलब वन एंड द सेम थिंग। तो गेटवे रिक्वेस्ट भेजेगा इसको, फिर ये करेगा राउट किधर चाहना है आपको, इधर जाना है, चलो EC2 में सपोज ऑर्डर सर्विस है,
इधर ऑर्डर, इधर प्रोडक्ट सर्विस है, दोनों अलग अलग सर्विसेज इज इमेजिन करो। फिर जब इधर आएगा तो है बाहर वाला लॉक, जो है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, क्या है, वीपीसी। ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना बाहर वाला, ये देखो लेयर 1 का सिक्योरिटी ये, ठीक है, इस लेयर 1, इस लेयर 2 का सिक्योरिटी ये, फिर लेयर 3 का सिक्योरिटी ये लॉक लगा है एक्चुअल में। ये बहुत तगड़ा सिक्योरिटी इसलिए इसको लॉक लगा है, ठीक है। वीपीसी को क्रैक करना इज वेरी डिफिकल्ट। फिर उससे भी नहीं मान रहे, उसके अंदर उन्होंने लगाया सबनेट। तो ये नंबर 4 वाला सिक्योरिटी, 4 गड़बड़ हो गया, समझ लो 4। फिर EC2, ये नंबर EC2 में भी सिक्योरिटी होता है और वो डायरेक्टली अलाउ नहीं कर रहा, ये नंबर 5 वाला सिक्योरिटी। तो इमेजिन करो हाउ मच पावरफुल इट इज। कैन एनीबडी इजीली हैक? नो चांसेस एट ऑल। सबसे पावरफुल सिक्योरिटी आज अगर इंडस्ट्री में है तो वो AWS का है, बहुत पावरफुल। लेयर से देखो ना यार, कोई इसको क्रैक करेगा फिर अंदर जाके अटकेगा, इधर क्रैक करेगा फिर अंदर जाके अटकेगा, पता नहीं कितना अंदर है। ठीक है, मतलब यू कैन जस्ट गैस। मैंने आर्किटेक्चर दिखाया इसलिए आप गैस कर पा रहे हो। मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो और कुछ लगा दूंगा एक्स्ट्रा, फिर गए ना, ढूंढने जो अंदर घुसा है वो पकड़ा जाएगा फिर। तब तक इतना देर तक स्निपिंग किया उसने तो पैकेट स्निपिंग, ठीक है। तो दिस इज हाउ पावरफुल इट इज। तो ये है पूरा नेटवर्किंग। तो मतलब ये तो घुसने की बात बारी थी, अंदर आने की। बाहर जाने की भी बारी आती है। क्या होता है कि कोई करता है रिक्वेस्ट कि भैया मेरे को ये डेटा दो, EC2 के अंदर है हेलो स्लैश हेलो। तो स्लैश हेलो को इधर से पहले मशीन से बाहर निकलना पड़ेगा कि भैया बाहर आ गए, फिर वो सबनेट से बाहर आना पड़ेगा, ओके आ गए, फिर VPC से बाहर आना पड़ेगा, ओके आ गए, और फिर उसको जाना पड़ेगा गेटवे, फिर रिटर्न में राउटर के पास नहीं जाता है। फिर उसको जाना पड़ेगा गेटवे के पास, गेटवे बोलेगा ओके भैया तुम ये डेटा भेज रहे हो, अच्छा लग रहा है, नो प्रॉब्लम, आप भेज दो डेटा। फिर ये इंटरनेट के थ्रू आपके पास वापस आएगा। ये हमें पूरा का पूरा इंप्लीमेंट करना है कल। एवरीबडी क्लियर द फ्लो? ये EC2 इसके अंदर है अपना प्रोजेक्ट, ये रन होगा, इसको हम लोग करेंगे कल फेच। फ्लो क्लियर हुआ सबको? मैं पहले ही डिप्लॉयमेंट करके बता देता तो आप लोग अरे क्या किया, चल तो रहा है, समझ में नहीं आया कुछ, है ना। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसे ऐसे है, ये चीजें लगने वाली हैं, एंड इसके लिए हम लोग सारी चीजें बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें कल मैं बनाऊंगा सिक्योरिटी ग्रुप, फिर मत पूछना सिक्योरिटी ग्रुप किधर से आया, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप आता है सबनेट के लेवल पे या फिर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड पे, वो देखते हैं, मेरे को चेक करना पड़ेगा अभी कुछ चेंज किया है उन्होंने, बट है, ठीक है। सो थिंग्स आर ऑलरेडी देयर, सो दिस इज हाउ द फ्लो इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो विल बी बिल्डिंग इट स्टेप बाय स्टेप, ऑफ कोर्स आपको पता है द वे आई डू, यू विल बी डूइंग इट मी वन स्टेप एट अ टाइम, एंड मेक श्योर कि आपके सबके सिस्टम में वो सारी चीजें चले प्रोवाइडेड। अभी इधर कोड गिटअप पे कमिट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास कोड होना चाहिए। वो हम अभी करेंगे, 5 मिनट का काम है यार वो। कोई भी एक प्रोजेक्ट जिसको मैं कोई भी क्रेड ऑपरेशन वाला ले लीजिएगा, डेटाबेस मत ले लीजिएगा शुरू में, पहले डेमो एप्लीकेशन के लिए, फिर बाद में आपको लगा तो डेटाबेस को भी यूज कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में इतना ही नहीं बचता है भैया, और भी है। तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। जो मैंने अभी छोटा सा पार्ट दिखा है वो बहुत बड़ा चीज है एक्चुअली। तो देखो ये है AWS का क्लाउड, उसके अंदर है रीजन, रीजन मतलब मुंबई, मुंबई के अंदर उन्होंने बनाया VPC, ठीक है, मुंबई के अंदर VPC बनाया, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। और फिर उसके अंदर उन्होंने बनाया AZ1 AZ2, है ना, वो जो शुरू में स्लाइड 1 पे दिखाया था, इसीलिए दिखाया था ताकि आपको नेक्स्ट टाइम बताऊं कि अरे ये क्या चल रहा है, नहीं तो आप वापस पूछते हैं सर अवेलेबिलिटी जोन क्या चीज है, ओके ये होता है क्या, ठीक है, पहले इसलिए बता दिया कि ये होता है, ठीक है। तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड इज देयर, और फिर उसके अंदर होता है AZ, अवेलेबिलिटी जोन, मतलब जहां पे एक्चुअल में मशीन है, सर्वर। ये तो वर्चुअल है, ये तो इंटरनेट पे है, ये है एक्चुअल मशीन, डेटा सेंटर। उस मशीन के अंदर भी हमने एक सबनेट बनाया है, छोटे छोटे सबनेट, सबनेट 1 सबनेट 2। उस मशीन के अंदर है मेरा EC2, ये जो अंदर है ये EC2 का इंस्टेंस है, ठीक है। सो अभी वापस लेयर का सिक्योरिटी वापस दिखाना चाहूंगा मैं, जिसके बारे में बात कर रहे थे बहुत टाइम से। तो ये मेरा रिसोर्स है, ये दिस इज माय रिसोर्स। तो दिस इज, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये सर सिक्योरिटी नंबर 1। ये जो रेड कलर का दिख रहा है एज एजी डेटा, एजी के लेवल पे सिक्योरिटी नंबर 2, VPC के लेवल पे सिक्योरिटी नंबर 3, ठीक है। अभी यहाँ पे क्लाउड का रिक्वेस्ट नहीं आया इसलिए, नहीं तो बीच में और बहुत सारी चीजें थी। और है फिर मेरा डेटा सेंटर का रीजन मुंबई। तो मेरा रिक्वेस्ट जो जाएगा पहले इस रीजन को जाएगा,
फिर वो इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, और फिर फाइनली पहुंचेगा इधर। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस होने वाली। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड इज नथिंग बट एक आईपी एड्रेस क्रिएटेड इन द क्लाउड फॉर सम स्पेसिफिक यूज। ये जो 10.0.0.0 दिख रहा है, ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। देयर इज नो सच आईपी अवेलेबल इन द वर्ल्ड जो 10.0.0 से स्टार्ट हुआ। ये रिजर्व आईपीज है जो कोई भी क्लाउड अपने इंटरनल मशीन्स को दे सकता है। तो दैट इज व्हेन दिस इज रिजर्व थिंग। ठीक है, तो उसके बाद ये /16 क्या है, थोड़ा सा सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, जिसको मैं अभी आपको पता कि कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं बता रहा, जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ। दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट। उससे ही सबनेट बनते हैं। ये सबनेट 1 2 के, सबनेट 1 सबनेट 2 बने हैं ना। तो अगर आपने AWS का आर्किटेक्ट का कोर्स किया तो आपको पूछेंगे कि अगर मेरा VPC में आईपी ये है तो मैं कितने सबनेट्स बना सकता हूँ मैक्सिमम। तो इट इज डिपेंडिंग ऑन दिस नंबर 16, कितने बना सकते हो। ठीक है, चलो उतना नहीं जाएंगे, आज का VPC तो ठीक था। फिर उसके बाद आता है ये पूरा आर्किटेक्चर एक्चुअल में कैसे काम करता है इंटरनेट पे। हम्म, तो वापस एग्जांपल वही लूंगा यार मैं। ये यहाँ पे आ गया नेटवर्क ACL, यही मैं बोल रहा था, नेटवर्क ACL आता है। ठीक है, अभी ये फाइनल स्लाइड है, इसके बाद कुछ है नहीं। क्वेश्चंस प्लीज। हाँ, मेरे को पता है ये फाइनल स्लाइड है। हम्म, तो ये है जहाँ पे है हमारा एप्लीकेशन। दिस इज वेयर अवर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन SB। इमेजिन करो, इमेजिनेशन में चल रहा है। मतलब ये नहीं एस्टस के अंदर होता है, बट मैं ये ऑरेंज ऑरेंज में दिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए कलर बदल सकता हो क्या रे? नहीं बदल सकता यार, क्या करूँ? फिनिशिंग पेन, हाइलाइटर, स्मार्ट पेन। स्मार्ट पेन क्या होता है, देखते हैं। हाँ, सर्कल बना दिया। इतना सर्ट नहीं, स्मार्ट नहीं चाहिए भैया। वैनिशिंग वाला ले लेंगे, इतना स्मार्ट नहीं चाहिए। चलो, तो दिस इज वेयर माई आई एम हैविंग माई स्प्रिंग बोट का एप्लीकेशन। तो वो स्प्रिंग बोट का एप्लीकेशन रनिंग है इसके अंदर, और हमें इस पे करना है काम। तो कैसे वैनिश हो रहा है, मैं बनाऊंगा वो वैनिश होगा। सही, कुछ तो कुछ मिला है मेरे को, बहुत टाइम पास पे। ठीक है, चलो समझते हैं कि क्या होने वाला है। होने वाला है, एक्चुअल में होने वाला है ये। तो रिक्वेस्ट आएगा इंटरनेट गेटवे के पास, करेक्ट, यू नो इट ऑलरेडी नाउ कि AWS के पास उसका खुद का इंटरनेट गेटवे। अभी मैं API गेटवे नहीं बोल रहा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन API गेटवे एंड इंटरनेट गेटवे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। API गेटवे हमारे प्रोजेक्ट में रहेगा, इंटरनेट गेटवे AWS के पास खुद का है। ठीक है, तो इंटरनेट गेटवे के पास रिक्वेस्ट आएगा, वो VPC के लेवल पे रहेगा। ठीक है, VPC के लेवल पे रहेगा। रिक्वेस्ट दोनों जगह से आ सकता है, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे से आ सकता है या फिर इंटरनेट गेटवे से आ सकता है, आपकी मर्जी, जैसे आपने कॉन्फ़िगर की। रिक्वेस्ट पहले आएंगे राउटर के पास, वो डिसाइड करेंगे इधर भेजना है इधर भेजना है। जैसे राउट टेबल में उसका एंट्री मैच होगा कि ये वाला IP एड्रेस के करस्पॉन्डिंग ये वाला रिक्वेस्ट है, ठीक है, ओके भैया भेज दो। तो नेटवर्क ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में चेक होगा जहाँ पे सबनेट्स बने हुए हैं कि अरे ये चाहिए इनको, ये सबनेट पे उसका फाइल है, जाके लेके आओ। इधर सिक्योरिटी चेक होगा वापस, लेवल 1 लेवल 2। वापस वो सिक्योरिटी ग्रुप के पास आएगा। नाउ व्हाट इज सिक्योरिटी ग्रुप? सिक्योरिटी ग्रुप विल डिसाइड कि what all accesses it will have, how long it can stay, what all data it can take। ठीक है, कौन से पोर्ट से आ सकता है, कौन से पोर्ट से जा सकता है, ये सब कुछ ये डिसाइड करेगा। एंट्री एंड एग्जिट, इट्स लाइक ये कमरा है आपका सपोज फॉर एग्जांपल, और सिक्योरिटी ग्रुप विल डिसाइड हाउ मेनी डोर्स, हाउ मेनी विंडोज इट विल हैव। ठीक है, सो दैट इज व्हाट सिक्योरिटी ग्रुप डज। ठीक है, तो इसको भी बनाएंगे कुछ टाइम के बाद, और फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है। ठीक है, एंड फिर आपका इंस्टेंस है, जो इंस्टेंस में आपका एक्चुअल में कोड रहेगा, जो कोड आपको एग्जीक्यूट करने के लिए काम करेगा। फिर ये 2 डायरेक्शनल आप एरो देख सकते हो, ये इसीलिए है। रिक्वेस्ट आएगा भी, डेटा जाएगा भी, फिर वो वही तरीके से जाएगा। राउटर से नहीं जाता है वो, डायरेक्टली इधर से, ओके, राउटर ही भेजेगा। ठीक है, राउट टेबल का रिक्वेस्ट राउटर को जाएगा, राउटर फिर उसको भेजेगा। ये करेक्ट है। मैं पहले बोला था कि डायरेक्ट जाएगा नहीं, राउटर के पास जाएगा, राउटर फिर दे देगा, जिसने उसको रिक्वेस्ट दिया था उसी को भेज देगा, नहीं तो गलत जगह पे ना भेजेगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इट डज इन टॉप। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट गेटवे एंड वर्चुअल प्राइवेट गेटवे? तो इंटरनेट गेटवे एंड वर्चुअल प्राइवेट गेटवे का डिफरेंस मेरे को भी नहीं पता है, सॉरी।
मैं नहीं स्टडी किया, मतलब पता था एक्चुअली, आई डोंट रिकॉल राइट नाउ। इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे मैं बहुत काम करता था क्लाउड पे। उस टाइम पे मेरे को याद था, अभी मैं खुद से बना कि क्या ही बताऊंगा, मेरे को नहीं पता, मेरे को याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। ठीक है। तो इट्स लाइक मल्टीपल वेज टू एंटर इनटू द क्लाउड इकोसिस्टम। याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली मुझे, बट देख लेना एक बार। इट्स लाइक ओपन एक्सेस, इट्स लाइक प्रोटेक्टेड एक्सेस, एवरीबडी कैन कम, यूजर नेम पासवर्ड डाल के ऐड लॉग इन कर सकते हो, वैसे कुछ होगा, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, नॉट एबल टू रिकॉल। तो एक बार देख लेना। लाइक इट्स बिन लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव बीन थ्रू वीपीसी। फिर अभी हम लोग सिर्फ बीनस्टॉक यूज करते हैं या फिर EC2 यूज करते हैं डिप्लॉयमेंट करने के लिए। तो देर इज अ सेपरेट टीम ऑफ क्लाउड इंजीनियर्स हु टेक्स केयर ऑफ इट, बट आपको AWS का इतना तो नॉलेज होना चाहिए जितना आपको लगेगा। ठीक है। जो कि मेरा काम है आपको देने का, जो बिकॉज उस पर क्वेश्चन आए तो आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है। शायद किसी को क्वेश्चन पूछा था, एक मिनट रुकना। प्रणव का इंटरव्यू हुआ था अभी लास्ट वीक में, मैं किसी को दिखाया भी था। तो प्रणव को 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इस पे। एक सेकंड रुका, मैं पॉज किया स्क्रीन। शायद उस क्वेश्चन का मैं आंसर दे पाऊँ आज। प्रणव नहीं है यहाँ पे, बट वो रिकॉर्डिंग देख लेगा अगर उसका मर्जी है तो। हाँ, तो देखो यहाँ पे उनको क्वेश्चन पूछे गए थे, टाइप्स ऑफ सबनेट्स इन VPC। सबनेट की टाइप मेरे को भी याद नहीं। ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप इन EC2, देखो सिक्योरिटी ग्रुप को मैं कवर करवाऊंगा। सिक्योरिटी ग्रुप इन EC2 टू कंट्रोल पोर्ट ओपन एंड क्लोज, हाउ टू डू दैट। अरे बहुत सिंपल है, मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। ठीक है। ये वाला और ये वाला क्वेश्चन उनको पूछा था। टाइप्स ऑफ सबनेट मतलब क्या पूछ रहे हैं देखना पड़ेगा, मेरे को शायद पता भी होगा बट याद नहीं। टाइप्स ऑफ सबनेट इन EC2, EC2 नहीं रे, इन VPC। ओह शिट, पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट बोल रहा है, शिट। क्या डुप्लीकेट हिंदी सा क्वेश्चन था। ठीक है। पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट, ठीक है, इतना ही था। ये डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं इसको, यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा फिर कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट गेटवे से डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर सकते इसको, इंटरनेट गेटवे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। वही है सबनेट पब्लिक प्राइवेट, वो पूछ रहे थे शायद। मुझे भी याद तुरंत क्लिक नहीं हुआ क्वेश्चन आने के बाद, अभी सर्च करेंगे बाद लिख पा रहे इतना जल्दी सा क्वेश्चन। ठीक है, ऑलराइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन AWS का ओवरव्यू, उसमें से टॉप बेस्ट सर्विसेज टॉप 5 जो बहुत पूछे जाते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे एक स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछा, अभी बहुत पुराना नहीं है, लेटेस्ट ही क्वेश्चन है। देखो 12 को, मतलब कितने दिन हो गए, अभी 10 दिन हो गए क्या, 10 दिन पहले पूछा गया क्वेश्चन है, दिसंबर का लाइव क्वेश्चन है। तो यार भैया आप अप्लाई करोगे, जावा डेवलपर का ही रोल है, बैकएंड का ही रोल था, एंड दिस गाय गॉट दिस क्वेश्चन। तो अगर आपको आएगा तो क्वेश्चन आना ही है, मतलब मैं आपको इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ। नेटवर्क ACL मीन्स सबनेट लेवल सिक्योरिटी, यस, एक्सेस कंट्रोल लेयर इज सबनेट लेवल सिक्योरिटी, करेक्ट। तो मैं आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि मुझे पता है कोई ना कभी आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, और इट इज बेटर टू बी इक्विप्ड रादर देन गेटिंग द सरप्राइज। अरे ये तो मेरे को पता ही नहीं, ये किधर से आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आना चाहिए आपको। ठीक है। सो इसीलिए मैं आपको इसको प्रिपेयर करवा रहा हूँ। ठीक है। तो हमने थेरोटिकल पार्ट देख लिया है, कल हम पूरा हैंड्स ऑन करेंगे, EC2 को चालू करेंगे। फिर EC2 में कैसे पोर्ट ओपन क्लोज करते हैं वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा एप्लीकेशन तो डिप्लॉय होगा बट बाहर एक्सेस नहीं होगा। ठीक है। ये एक डेमो देखेंगे। फिर हम लोग डेमो देखेंगे इलास्टिक बीनस्टॉक का, कि उस पर कैसे डिप्लॉय करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए और जो आपको हेल्प करेगा लॉन्ग रन में। ठीक है। सो दैट इज इट, बट बिफोर यू डू एंड प्रोसेस यू नीड अ जार। क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए एक जार फाइल। विदाउट हैविंग योर इक्लिप्स का, सॉरी, जावा का जार फाइल, यू कैन नॉट डू एनीथिंग गाइस। इट इज नॉट possible for any one of you to deploy the project on cloud in AWS, to be very specific, without having the jar file, या फिर सोर्स कोड जो भी आपको चाहिए, या फिर क्लाउड पे गिटहब पे डिप्लॉयड होना चाहिए, वो भी है। बट वो वाला अप्रोच मैंने दिखा दिया था, बहुत बेसिक सा। आपको ज्यादा कुछ करना नहीं हो पड़ता है, बट ये जार वाला अप्रोच मैं दिखाऊंगा अभी के लिए। ठीक है। बेस्ट मतलब इट इज टू गेट स्टार्टेड, बैकग्राउंड में यही होता है जो मैं आपको दिखाऊंगा। बट आगे जाके फ्यूचर में CI/CD पाइपलाइन करना इज बेस्ट थिंग। सपोज मेरे पास यही प्रोजेक्ट ओपन है, काफका का ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। मेरे को इसको बनाना है जार फॉर एग्जांपल। हम्म तो उसको जार बनाने के लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक,
अगर आप इंटेलिजी यूज करो तो मेवन पे क्लिक करना है, मेवन क्लीन बिल्ड ऐसे करके ऑप्शन है, ठीक है, राइट क्लिक करो, मेवन, वाह रन एज करना पड़ेगा, सॉरी गलत गलत जगह पे गए, रन एज, आ जाओ यार, हाँ मेवन क्लीन, रुको एक मिनट, देखो पहले बनाने के पहले बताता हूँ, टारगेट फोल्डर होता है, इधर आपका बनेगा वॉर, इधर कुछ भी नहीं है वीएमटी, मेवन क्लीन बिल्ड ऑप्शन है, बट वो मिल गया, रन एज जावा मेवन क्लीन बिल्ड, ठीक है, मेवन बिल्ड क्या था, पॉम डॉट एक्सएमएल में डाला था, देखो इधर दिया ही नहीं, वाह, ठीक है, डोंट सेव, एक मिनट देखते बिल्ड होता है, रॉन्ग रेस्ट्रिक्टेड मेथड, ओ माय गॉड, कुछ नहीं चल गया, अननोन लाइफ साइकिल एमवीएन मस्ट स्पेसिफाई वैलिड लाइफ साइकिल फेज, क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, ठीक है चलो मैं बताता हूँ कि इसको करना कैसे, सिंपल से, तो देखो ये एमवीएन डब्ल्यू वाला कमांड है, उसको यूज करेंगे और मेवन क्लीन बिल्ड मार देंगे, हो जाएगा। कॉम डॉट एक्सएमएल किधर है, उसका पाथ में ओपन कर रहा हूँ, कमेंट प्रॉम्प्ट से मेरे को पता है, इधर से यूआई से मैं कभी किया नहीं हूँ, अरे भैया ओपन हो जाओ, बिल्ड नहीं पैकेज होता है, पैकेज, सॉरी सॉरी रॉन्ग, बिल्ड मतलब सिर्फ बिल्ड करेगा, पैकेज, वो कमांड इज पैकेज, लेट मी जस्ट क्लिक चेक रन एज, हाँ देखो पैकेज है ही नहीं ना, इधर नहीं होता नॉर्मली, करेक्ट, इसलिए तो मुझे नहीं पता, ठीक है, तो द कमांड इज मेवन बिल्ड मेवन क्लीन पैकेज, मैं इसको कर रहा हूँ, इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ, अल्ट एंटर करके, अल्ट एंटर, ये मिल गया लोकेशन पे, इस लोकेशन पे देखो ये एम वी एन डब्ल्यू करके है, ठीक है, तो इसको यूज करके हम लोग करेंगे एक कमांड फायर, सी एम डी एम वी एन डब्ल्यू स्पेस, मेवन, ये हो गया मेवन क्लीन पैकेज, आप देख पाओगे इस कमांड को फायर करने के पहले, मैं वापस दिखाऊंगा आपको, मिनिमाइज कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि ये टारगेट फोल्डर इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है, अभी मैं लाइव आपके सामने कर रहा हूँ, ये कुछ टाइम पहले ही मैंने इनको देने के लिए ओपन किया था, और ये मैं कमांड फायर कर रहा हूँ, एमवीएनडब्ल्यू क्लीन पैकेज, क्लीन पैकेज करेंगे तो ये पैकेज बना देगा, इतना ही, पैकेज मतलब जार फाइल बना देगा, जार फाइल को हम उठाएंगे, उठाएंगे उधर डाल देंगे, ठीक है, एमवीएन कमांड डायरेक्टली सपोर्टेबल नहीं होगा, मेवन है, मेवन गायत्री, एमवीएन इज मेवन, मेवन फॉर विंडोज, डब्ल्यू स्टैंड फॉर विंडोज, ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट को पैकेज करेगा, पैकेज मतलब फाइनल एक जार बनाएगा मेरे लिए, तो जार में यहाँ से उठाऊंगा, और मतलब देखो ना हमने कितने सारे फाइल्स बनाए होंगे इसमें, सारे के सारे एक एक जावा फाइल नहीं डाल पाऊंगा ना मैं क्लाउड पे, तो वो बंडल करके डालना पड़ेगा, वो फिर जार होता है। हम्म? तो उसके लिए ये कमांड फायर करना है, जैसे आपका जार बनेगा उसको फिर हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अभी रुकेंगे, इसको टाइम लगता है बहुत ज्यादा, देखो ये एक्सपांडिंग आर्काइव क्या कर रहा है क्या पता, देखना पड़ेगा। आई होप सो कि इसमें मैंने है ना हेलो वाला एक मेथड क्रिएट किया होगा, नहीं तो फिर वो बोलेगा यार टेस्ट हो रहा है, होने दो इसको, मैं चेक कर रहा हूँ इसका कंट्रोलर कुछ हेलो वगैरह बना है क्या, नहीं तो मुझे दूसरा बनाना पड़ेगा। तो आप क्या जो भी करंट ऑपरेशन है डेटाबेस वाला अभी मत करिए इनिशियल फेज पे, इसलिए मैं इसको कर रहा था, नहीं ऑर्डर से डायरेक्ट देखते हैं, कंसोल पे तो मिल जाएगा, बट रेस्पॉन्स में आउटपुट देखना पड़ेगा आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है वो चेक कर लेंगे हम लोग। ये बिल्ड कर रहा है, देखो डाउनलोड कुछ कर रहा है सेंट्रल, पूरा का पूरा बिल्ड होके फिर पैकेज में वो बने, बिल्ड सक्सेस, ठीक है, शायद उसने टारगेट में बना, देखो रिप्लेसिंग मेन आर्टिफैक्ट काफका डिपेंडेंसीज हैज बीन रीनेम्ड टू स्नैपशॉट, काफका प्रोजेक्ट 0.1 ये टारगेट फोल्डर में उसमें डाल दिया है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, करेक्ट, रिफ्रेश करेंगे प्रोजेक्ट को, राइट क्लिक रिफ्रेश, रिफ्रेश,
और आप देख सकते हो ये देखो टारगेट बन गया, टारगेट के अंदर बना है ये काफका प्रोजेक्ट डॉट जार, ऊपर वाला जार। तो ये जार फाइल मुझे लगेगा कल। So make sure whenever you are coming tomorrow, you need to have AWS account. Step number one. Step number two, you should have a jar. अभी मैंने स्टेप दिखाया जार का, वापस पूछना मत कैसे किया, ठीक है। तो ये जार फाइल लगेगा, इस जार फाइल को और AWS के अकाउंट को रेडी रखो, हम लोग कल उसको डिप्लॉय करेंगे EC2 पे पहले और फिर बीनस्टॉक पे। दोनों साथ में एक टाइम पे हुआ तो बढ़िया, नहीं तो नेक्स्ट डे पे बीनस्टॉक पे कर देंगे, ठीक है। एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर? तो दो चीजें करी हमने। एक तो पहले AWS का इंट्रोडक्शन देखा, बहुत सारे सर्विसेज देखे, सबके फीचर्स देखे, थ्योरेटिकली देखा, अंडरस्टैंडिंग आपको आया होगा। फिर दूसरा हमने देखा कि यार उसको प्रोजेक्ट रेडी रखना है, जार बनाना है, उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। चलो, ऑलराइट, दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, आई एम हियर फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स एटलीस्ट, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था जो आपको बताना था। सो आई हैव आस्क्ड यू गाइस टू फॉलो टेक एम्पलीफायर्स ऑन इंस्टाग्राम। हाउ मेनी ऑफ यू डिड इट? कैन यू प्लीज कंफर्म क्विकली? मेरे को एक हेल्प चाहिए आपके से। ये क्या बोल रहा है? ठीक है, किसको कुछ तो समझ में नहीं आया। जब तो कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ, I have asked you guys to follow Tech Amplifiers on Instagram. How if you did it, I need a quick help from you. So hence I just asked you guys to do it. It would be really helpful if you could do that. मेरे पास Tech Amplifier का फोन नहीं है अभी, एक सेकंड रुकना। नहीं, फोन नहीं लगेगा वैसे। You guys did it, right? Thank you so much, guys. Sir, we are going to deploy Kafka Pro tomorrow. डिप्लॉय कर देंगे, 5 मिनट लगते हैं डिप्लॉय करने के लिए। काफका का लोकल स्ट्रक्चर नहीं चलेगा ना वहां पे, देखता हूँ मैं इफ आई कुड डू ना। नहीं तो फिर एक नॉर्मल मेरा प्लान था कि एक रेस्ट एपीआई वाला एग्जांपल क्विकली डिप्लॉय कर पाऊंगा मैं। काफका का सेटअप करना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इट वोंट बी इजी एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट, ठीक है। सो लेट्स सी, ठीक है। तो you must be knowing like we are starting a new batch from 3rd of sorry 5th of January. So we have weekdays वाला batch. We'll be starting a new batch of evening वाला batch जो अभी खत्म होगा इनके साथ. So we are starting a new batch of this from 5th. And we are having some workshops planned. You can convey your friends अगर किसी को सीखना है वो भी बता सकते हो. But on Instagram, we have seen that couple of people were reacting to or asking questions for weekday batches on one of the ads जो कि किसी और इंस्टीट्यूट का है। सो इफ यू फाइंड लाइक यू नो जो भी आप आई एम सेंडिंग यू DMs फ्रॉम टेक एम्पलीफायर्स अकाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ad so that you guys can interact on that ad telling that कि if you want to you know learn जो भी आपका एक्सपीरियंस है टेक एम्पलीफायर्स के ट्रेनिंग के साथ, so you can share on that comments and ask those people who are in doubts। ऐसे जबरदस्ती जाके किसी को भी मत बोलना अरे गो एंड फॉलो, आई डोंट अप्रिशिएट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो अगर आपको लग रहा है कि यार दिस ट्रेनिंग हैज बीन हेल्प यू आउट अ लॉट, वट एवर इज योर एक्सपीरियंस लर्निंग, आपका अगर शायद ये फर्स्ट मंथ है, शायद ये लास्ट मंथ है, वट एवर इट इज, आई वॉन्ट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद दोज पीपल सो दैट अगर उनको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, सो योर वन मैसेज कैन हेल्प देम टू टेक अ बेटर डिसीजन, ठीक है। So will you be able to do that? Yes, course अभी कितने दिन तक है ये कोर्स? This will finish by the end of this month. Yes, guys, you said yes. So we are on the last deployment चल रहा है। प्रोजेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, सर शायद आप नहीं थे उस दिन। आपका प्रोजेक्ट का डेडलाइन है 29th of November। मैं रिव्यू करूंगा प्रोजेक्ट जो भी आपने किया है and then we will be finishing out this particular course, ठीक है। But of course with it is not gonna end कौसर। नेक्स्ट मंथ में जनवरी में मेरे पास 10 लोगों का लिस्ट रेडी है, जिन 10 लोगों को आई एम गोना पर्सनली सिट विथ यू गाइस एंड हेल्प यू गाइस टू क्रैक द नेक्स्ट इंटरव्यू, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग मतलब ऑफिशियली अपना ये खत्म हुआ है कि आई वाज सपोज टू टीच यू एंड आई टॉट यू, खत्म।
बट यू कैन स्टिल ज्वाइन माई अपकमिंग बैचेस एज यू ऑलरेडी नो। सेकेंड, हम फ्राइडे को हमेशा कनेक्ट करेंगे फॉर मॉक इंटरव्यूज टू चेक योर प्रोग्रेस, कितने इंटरव्यूज दिया, क्या चल रहा है, कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, आपको और ज्यादा क्या हेल्प चाहिए। एंड आई विल बी विथ यू टिल द टाइम यू अचीव योर गोल। ठीक है, आई डू नॉट लीव एनीबडी बिहाइंड। आप ओनली एक्सपेक्टेशन रहेगा आपको सेशन लाइव ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब अगर आप नहीं करोगे तो फिर मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम्स है कि नहीं। ठीक है, सो दैट इज मस्ट थिंग फॉर एवरीबody. So make sure you guys join live. That is the only thing I'm expecting from you. Otherwise, I may not be able to help you the way I want. I have a lot of plans, but uh, I don't know. If you do not join, I might not be able to help you. Hmm? Yes, so I found Gayatri. I sent one DM to her. So it's a training. I'll just quickly show you what I'm expecting. Okay, so I'll just quickly show you rather than you just telling you guys कि मतलब हवा में नहीं करना चाहिए. So there is a very good platform actually. I'm not saying that they are not good. There is a platform called as Coding Shuttle. आपने देखा होगा कहीं पे. So they are doing exactly similar what we do, right? कुछ कुछ चीजें हैं रेडी से उनकी इधर. एमसीपी रैग हमने ऐड नहीं किया स्प्रिंग एआई में अभी तक. हम लोग आगे प्रोग्राम में करने वाले हैं. कुबरनेटिस की जगह पे हम लोग डॉकर लेने वाले हैं. सो दिस इज व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग. एंड देन देर इज ये 699 फॉर 12 मंथ, मतलब ऑलमोस्ट 8,000 वगैरह हो जाता है. 8,900, 9,000 पकड़ लो. कैलकुलेट करना. 7 into 12, 12 7 8,400, इतना ही उनका कॉस्ट है, सिमिलर. एंड देन देर आर पीपल हु आर वेरी कंफ्यूज्ड कि क्या है कैसे कैसे के. विल यू प्रोवाइड इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज वगैरह वगैरह क्वेश्चन है लोगों के. ये भी है. ईएमआई ऑप्शन अपने पास नहीं है. वेब सॉकेट आई एम ऑल्सो कंफ्यूज, तो उनको नहीं पता चल रहा है. और फिर एक कन्वर्सेशन था यहाँ पे. कोर्स प्राइस ज्यादा है, क्लासेस, हाँ तो क्लासेस ओनली ऑन वीकेंड्स. सो दिस इज व्हाट ही हैज अटेंडेड, मे बी मैंने इनका देखा था. तो ये थ्रेड है जो बड़ा लंबा चल रहा था. सो ये सब करके फायदा नहीं. ये नहीं, ये वाला फेक कमेंट है. सो दे आर जस्ट डिमिनिशिंग दिस. So if you find like any of the people from this conversation, you can guys can go and help them. So if anybody wants weekday वाला course, और इनका भी वही है जैसे हमारा है. You have to have Java का knowledge. मतलब विदाउट जावा, इनका भी स्प्रिंग बूट ही है, हमारा भी स्प्रिंग बूट ही है. सो प्री रिक्विजिट यहाँ पे किसी ने बोला भी है कि भैया अगर आपको पास जावा का नॉलेज है तभी करना, अगर जावा का नॉलेज नहीं है, इफ यू आर गुड एट जावा देन दिस इज गुड फॉर बैकएंड. सो हमारा भी वही है, एग्जैक्टली सेम. प्री रिक्विजिट फॉर आवर स्प्रिंग बूट कोर्स इज जावा. अगर आपको जावा नहीं आता है तो मतलब फिर हमारा जावा का फिर कोर्सेस लेना पड़ेगा. सो दैट इज अ डिफरेंट कोर्स ऑल टुगेदर. तो वैसे सारी चीजें हैं. सो इफ यू थिंक लाइक इफ एनीबडी इज लुकिंग फॉर इट, I guess you can go ahead and respond to this thread. You can, if you're confused, you can check Tech Amplifier's Spring Boot course, which happens on weekdays, Monday to Friday evening 8 p.m., which will be suitable for a lot of people. ठीक है. So this I was sending you in the DMs. ये Tech Amplifiers का अकाउंट है. मैं नॉर्मली लैपटॉप से यूज करता हूँ इंस्टाग्राम वगैरह, दोनों ही साइड का. तो मैंने ही देखा था, मैंने ही सेंड किया था यहाँ पे. So that I thought, I could ask my students to let other people know that what they are experiencing in our training program. So that was the whole goal. Okay. So I'm just quickly sending it to people who said yes into the chat, so that your comment can help. Gayatri, Kausar, only 2 people said after my message. I guess Aniket also said yes. ठीक है. तो शायद आप लोग फॉलो कर रहे होंगे ऑलरेडी टेक एम्पलीफायर्स को, तो मेरे को मिल जाएगा. अगर फॉलो नहीं कर रहे तो नहीं मिलेगा. दैट इज व्हाट इज द कंसर्न. Aniket Khamawat, yes, he's here. Then I'm gonna send it to Anagha. Yes, he's here. Then I'm gonna send it to Kausar. हमारे यहाँ पे गया है इलेक्ट्रिसिटी. और अपन कितना लकी अपने इधर है, मतलब वो वाला लाइट चला गया, बट लैपटॉप और इंटरनेट कभी नहीं जाएगा. और
यार कौसर को ढूंढना मुश्किल है, कौसर बहुत सारे हैं। कौसर शायद यू आर नॉट फॉलोइंग टेक रेफरेंस का पेज, अगर मिल दिख फॉलो करते तो मिल जाता। अननोन लोगों को हम लोग नहीं सेंड कर सकते हैं। फाइन, सो आई हैव सेंड टू कपल ऑफ पीपल, यू गाइस जस्ट गो अहेड एंड शेयर द कमेंट्स फॉर ईपैम रेफरल। गुड गुड गायत्री। परेश इज हियर क्या? हाँ, अरे जॉब आईडी भी भेजना है क्या? ठीक है, वो एक बार देख लेना उनमें से कौन सा जॉब आईडी आपके लिए सुटेबल है गायत्री। योर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रोफाइल मैच करके फिर रिज्यूमे उसको रिप्लाई कर देना। हम्म? सिर्फ रिज्यूमे सेंड करके शायद नहीं होगा, आपको रूल्स पता नहीं है, आप अभी अभी कम्युनिटी में ऐड हुए हो। फ्राइडे को ज्वाइन कर लेना सेशन, आपको पूरे कैन आई सेंड 2-3 आईडीज भेज दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। भेज दो। हाँ लाइट आ गया। तो वी हैव दिस सेशन होस्टेड ऑन दिस फ्राइडे, जहाँ पे हम लोग पूरा रेफरल के बारे में बात करेंगे। सो स्टे एक्टिव इन द कम्युनिटी, यू आर गोना गेट लॉट ऑफ अमेजिंग थिंग्स दैट वी हैव प्लान, ठीक है। और सबसे बड़ा नेक्स्ट ईयर का सरप्राइज रहेगा, तो हम इमीडिएटली जो हमने प्लान किया है, वी वर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट। सो लिंक्डइन का प्रीमियम, नौकरी का प्रीमियम, और फिर 500 रुपीज कैश prizes will be awarded to every individual who is going to take the interview। वो उसका पूरा सेटअप इस वीकेंड पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वीकेंड में मतलब जो रेफरल का ये रहेगा उस टाइम पे। सो दिस इज फॉर एवरीबडी, ईच एंड एवरीबडी हु इज प्लानिंग टू स्विच द जॉब इन 2026। तो मेरा गोल है 2026 में 100 लोगों को रोल तक लेके जाने का। एवरी मंथ 10 पीपल, ऐसे मैंने टारगेट लिया है, एंड आई विल पुट एनीथिंग दैट आई कैन डू फॉर इट, ठीक है। एंड आई वांट यू गाइस टू पुट द सिमिलर एफर्ट्स फॉर योर ग्रोथ। अपना तो सब चल रहा है, मतलब मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रहा हूँ। जैसे मेरे को आई वाज इल ना, तो मेरे को ट्रेनिंग लेके बहुत अच्छा लग रहा है। 2 hours आई एम टॉकिंग स्ट्रेट। 8:30 को चालू किया था, अभी 10:30 हो रहा है, एंड आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग हैप्पी, मजा आ रहा है, ठीक है। So this is what I enjoy doing, and if you are part of this particular journey, you guys will also enjoy. I hope you are enjoying right now as well. और भी मजा आएगा जब आपका ऑफर लेटर्स आएंगे, जब आपका सैलरी बहुत ज्यादा डबल हो जाएगा, जो भी आप अभी ले रहे हो उससे और ज्यादा मजा आएगा। आई वांट टू सी योर हैप्पी फेसेस, आई वांट टू हियर योर वॉइसेस कि हाउ आर यू फीलिंग दैट डे व्हेन यू विल गेट दैट 100% हाइक, डबल द सैलरी। फिर आपके पास ऑफर लेटर होगा, हम लोग निगोशिएट करेंगे मिलके एचआर से, भैया और थोड़ा सा ज्यादा दे सकते हो क्या, उसमें ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट आई वांट, दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग। मेरे विजन बोर्ड पे डाल दिया है मैंने ऑलरेडी, 100 पीपल ग्रैबिंग दैट नेक्स्ट ऑफर लेटर, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। 2 मिनट में वैसे भी सेशन बंद होने वाला है, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। All right, no questions. So final note for people whom I send the message, Anaga, Aniket, Gayatri, I request you guys to put a comment about Take Amplify's course on that particular Instagram feed which I shared with you. It will help people to take the right decision. अगर उनको weekend वाला बैच नहीं ज्वाइन करना है, तो they might be thinking कि किधर ज्वाइन करें, तो Take Amplifiers you know is the best option that they can have, right? If they are planning for weekdays batch, simply, right? And with the sort of energy and dedication you guys are learning over here, they will have the great future, you know it already. All right, this is it for today. Thank you so much for joining and see you tomorrow at 8:30 इवनिंग को हम लोग AWS वापस करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, मतलब वापस नहीं करेंगे, नया नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। रेस्ट अश्योर्ड, लाइक मॉर्निंग वाले सेशंस रहेंगे जिनके जिनके हैं। टुमारो देयर इज नो हॉलीडे एट ऑल, डे आफ्टर टुमारो शायद क्रिसमस है, इसके लिए हम लोग एग्रेसिवली खत्म करने वाले हैं, ठीक है। चलो, सी यू टुमारो एवरीबॉडी इन योर टाइम स्लॉट्स, बाय बाय।